तो शी इज इनटू प्रोस्टिट्यूशन बिकॉज शी लव्स टू हैव सेक्स. ऑब्वियसली मंगल बैठा हुआ है, शनि है, राहु है, डेफिनेटली पागल हो गई है वो. और मून की महादशा आपको और पागल बनाती है. ठीक है. सो जो इसके साथ उसका अफेयर था वो भाग गया, उसको दूसरी शादी करनी थी. अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी राइट नाउ इन दिस कंडीशन, और फिर भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा अपनी जिंदगी को लेके. कुछ भी मत करना मस्ती. ठीक है. किसी भी औरत के साथ, लड़की के साथ, जो भी अपोजिट जेंडर है, सब पे ऐसे नमस्कार करके बाय कर दो सबको. इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने 5 लड़कियों को एक साथ धोखा दिया. ठीक है. अभी मतलब टाइम पीरियड, आई डोंट नो द टाइम पीरियड, बट वो होती ना बद्दुआ लगती है, हाई लगती है. जब भी 6th हाउस में शुक्र हो और 12th हाउस में मंगल हो, तो डेफिनेटली हाई चांसेस है आपको स्त्री दोष लगने के. ठीक है. ऑब्वियसली द्रौपदी ने कर्ज किया था तो भाई कितना बड़ा युद्ध हो गया था. ये तो ऐसी चीज है. सो इन दिस राइट लाइक अभी वाली सिचुएशन पे, अभी जब उसका कॉल आया, ही इज लाइक कि दशा ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट द मेन थिंग इज कि मेरी मर्चेंट नेवी वाली जॉब चली गई, मुझे निकाल दिया उन लोगों ने. उसके बाद मेरा घर परिवार ने मुझे बाहर कर दिया बिकॉज पुलिस केसेस बहुत सारे लग गए, एप्लीकेशंस रहेंगे. अब मुझे नहीं पता था कि बहन मेरी बात नहीं मानेगी. ठीक है. उसने शादी पहले लाइक झूठ बोला अपने पति को. ठीक है. पति अब्रॉड रहता है, वो यहाँ रहती है. उसके अफेयर्स चले, 2 अफेयर्स करे बंदी ने. लाइक 2 अफेयर्स से एक बच्चा पैदा हुआ. अब वो पहले को चिपका रही कि दिस किड इज योर्स, पहले वाले को, बट वो तो अवेलेबल था नहीं, तो उसने केस कर दिया उस पर. ठीक है. कि तुमने ऐसा लाइक डिच करा, ये करा, वो करा, आई वांट डिवोर्स. पति को बोल. हाँ, उससे भी प्रॉपर्टी हड़प ली उसने. वो पोडगी जो बोलते हैं ना, वो वाला सिस्टम, वो उसने हड़प ली उससे प्रॉपर्टी. ठीक है. उसके बाद ये जो सेकंड पर्सन था, ही वांट्स टू मैरी हर. उसको बोल रही ही लाइक ये बच्चा तुम्हारा नहीं है. क्या नंबर है? क्या था ये? Yo, everyone, कैसा है? This is Dishang Niblem. Welcome back to the podcast. आज का podcast is gonna be interesting because मैंने विद्या को वापस बुलाया है थर्ड टाइम. सेकंड टाइम वाला जो podcast डिलीट हो गया था उसके बाद, बट एज ऑलवेज वापस मैं पूछूंगा विद्या मेरे predictions क्यों नहीं सही हुए, because people need to know, people need to understand why was it that मेरे फर्स्ट पार्ट में जो predictions हुए, ताकि लोग फर्स्ट पार्ट भी देख के वो सही क्यों नहीं हुए. ओके. उसका 2 रीजंस है. पहली बात तो मैंने लड़की के बारे में प्रेडिक्शन दिया था, और आप जनाब ढूंढ तो नहीं रहे हो लड़की. ठीक है. आपका कुछ अलग ही चल रहा है. ठीक है. आप लाइक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में अभी हो. तो जैसे कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था कि देयर इज ओनली लूप होल इन द एस्ट्रोलॉजी, वो है आपकी एस्ट्रो लाइक भक्ति कैन कट योर एस्ट्रोलॉजी. तो आप उस पे बहुत ज्यादा हो, इसलिए आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चीजें नहीं हो रही, जैसे मॉन्क्स वगैरह की नहीं हो रही है, संतों की नहीं हो रही है, उसी लाइन में आप जा रहे हो, तो कैसी होगी. वो है. So I knew this somewhere कि तो इसलिए मैं इतना श्योर के साथ बोला था होगा ही नहीं. आपट के बोला था, मतलब कंट्रोल थिंग्स नो कि बताने के मैं बोला था कि होगा ही नहीं. She is like challenge, like challenge. ठीक है, कोई नहीं, मैंने बस मन इधर उधर हो सकते हैं, बट द मेन थिंग इज कि लड़की तो आएगी, बिकॉज लग्जरी और लड़की और स्पिरिचुअल थिंग्स, ये 2 ऑप्शंस तुम्हें मिलेंगे ना बाबा. वो है. चलो देखते हैं जो होगा. मिल तो रहे हैं, झूठ बोल रहे हो. क्या झूठ बोल रहे हो? ऑप्शंस नहीं मिल रहे तुमको. ऑप्शंस है, बट लाइक कन्फेस करो मुझे पहले. मेरा ये ऐसा नहीं है कि लाइक मेरे को लड़की चाहिए ही चाहिए, बट लाइक इट इज व्हेन आई विल गेट इन रिलेशनशिप आई विल टेल यू फर्स्ट कि लाइक यस आई एम डन, आई एम इन रिलेशनशिप नाउ. बट दूर तक सोच रहा नहीं. अभी मेन चीज है कि जो चीजें होने वाली है, जिसके बारे में हम लोग इतना डिस्कशन माथा फोड़ रहे हैं, सब एस्ट्रोलॉजर्स माथा फोड़ रहे हैं, बिकॉज क्रूशियल पार्ट है, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले. विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरीज. हम लोग के पास स्टोरीज है, जैसे तूने बोला, हम लोग के पास स्टोरीज से लेके फिर हम लोग 2025 के प्रेडिक्शंस और सेलिब्रिटी प्रेडिक्शंस और जो भी है, इंडिया को लेके, वॉर को लेके, सिचुएशंस को लेके मैं ज्यादा बात नहीं करने वाले आज क्योंकि लास्ट टाइम बात किया था तो पॉडकास्ट ही उड़ गया था. इसलिए इट इज बेटर दैट यू ओनली टॉक, आई लिसन. इफ आई हैव क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू आई विल आस्क. मैं ज्यादा से ज्यादा पूछने का सवाल ट्राई करूंगा कि ये क्यों है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों. और यू हैव सम न्यू योगाज आल्सो इन योर थिंग. कि अभी बोल रहे थे जैसे
कन्या दोष और ये सब कन्या दोष नहीं रे क्या फिर उसको क्या बोलते हैं? वो है स्त्री दोष के बारे में बताना अच्छा, है वो मुझे। सेम कन्या स्त्री सेम No, ना? no, no, no. Kanya is different. Stree is different. Okay, Obviously. maybe. Okay, let's see. So coming on the first story, ठीक है? ये कुंडली ना मेरे पास 2 दिन पहले वापस आई है। ये पहले होके गई थी, predictions were done, सब कुछ हो गया। उसके बाद ये वापस कुंडली आई। अभी मेरे पास अभी the person is like कि राहु born person is like 22nd July 1995 the date of birth. ठीक है, इसके पूरे चार्ट में ना इसका एक ही प्लैनेट अच्छा है 12वें घर में बैठा हुआ, वो है शनि। ठीक है, इसकी वजह से ये इंसान गया लाइक मर्चेंट नेवी में गया, बहुत अंधाधुंधा पैसा कमाया इसने। ठीक है, फिर उसकी आई शनि की महादशा। ठीक है, शनि की महादशा जैसी आई लाइक सब अच्छा रहेगा। वो जब चेक करने आया था लाइक सब स्टेबल रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट मैंने एक चीज बताई थी कि भाई किसी को धोखा मत देना, बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारा 22nd डेट ऑफ बर्थ है, मून है। ठीक है, मून की वाइज तुम इमोशनली सोचोगे, बट एज पर द शुक्र मंगल वाला चीज जो है आपके चार्ट पे, लाइक गोचर वाले चार्ट पे, नॉट इन द लग्न कुंडलियाँ, तो उसमें कॉम्बिनेशन तो बन रहा था शुक्र और मंगल का। लाइक मैंने अवेयर कराया था उसको कि भाई प्लीज कुछ भी मत करना मस्ती। ठीक है, किसी भी औरत के साथ, लड़की के साथ, जो भी अपोजिट जेंडर है, सब पैसे नमस्कार करके बाय कर दो सबको। इसको पता नहीं क्या हुआ है, इसने 5 लड़कियों को एक साथ धोखा दिया। ठीक है, अभी मतलब टाइम पीरियड आई डोंट नो द टाइम पीरियड, बट वो होती है ना बद्दुआ लगती है, हाई लगती है। जब भी 6th हाउस में शुक्र हो और 12th हाउस में मंगल हो, तो डेफिनेटली हाई चांसेस है आपको स्त्री दोष लगने के। ठीक है, ऑब्वियसली द्रौपदी ने कर्ज किया था तो भाई कितना बड़ा युद्ध हो गया था, ये तो ऐसी चीज है। सो इन दिस राइट लाइक अभी वाली सिचुएशन पे, अभी जब उसका कॉल आया, ही इज लाइक कि दशा ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बट द मेन थिंग इज कि मेरी मर्चेंट नेवी वाली जॉब चली गई, मुझे निकाल दिया उन लोगों ने। उसके बाद मेरा घर परिवार ने मुझे बाहर कर दिया, बिकॉज पुलिस केसेस बहुत सारे लग गए लड़की की वजह से निकाल दिया घर से। ठीक है, अभी ही इज स्टेइंग इन सम लाइक दिल्ली एंड वो अपना काम कर रहा है अभी नॉर्मली किसी रिटेल पे। और अभी मर्चेंट नेवी से रिटेल में आ गया। हाँ, सीधा रिटेल्स में, बिकॉज कोई जॉब ही नहीं दे रहा। और जॉब की वांदे पड़े सबके, तो कौन जॉब देगा उसको? तो अभी सर्वाइवल के लिए उसको कुछ चाहिए, इसीलिए राइट नाउ ही इज इन दिल्ली एंड डूइंग सम वर्क एंड ऑल इन रिटेल सेक्टर। बट आफ्टर रीडिंग अगेन उसका चार्ट, मैंने बोला कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, बर्बाद है तुम्हारी जिंदगी, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जितना तुम नॉर्मली स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रो कर सकते हो, या ऐसी फालतू चीजें छोड़ दोगे, या सबसे माफी मांग लोगे, या भगवान से माफी मांग लोगे, मे भी कुछ लाइक ठीक हो सके। बाकी तो मेरी एंड से तो डेड है भाई कुंडली तुम्हारी। ये सीन है उसके साथ। देन द सेकंड केस, ठीक है, अभी ये सेकंड केस मेरे पास आया था मोस्ट प्रोबेबली 1.5 महीने पहले, आफ्टर योर पॉडकास्ट। तो उसमें डेट ऑफ बर्थ थी 23 मार्च एंड 1987। ठीक है, 37 साल की, शायद ये 35 या 37 की कुछ ये फीमेल है। एंड उसका ना 1st हाउस में राहु है, 4th हाउस में मंगल है, 10th हाउस में शनि बैठा हुआ है। ठीक है, और एज पर द ट्रांजिट मोस्टली राहु इज वेरी पावरफुल इन हर चार्ट, शनि वीक है, नीच का है। सो जब मैंने चार्ट स्टडी किया, बहुत टैलेंटेड है बंदी, बहुत मल्टी टैलेंटेड, रिलेटेड टू मीडिया सेक्टर, प्रोडक्शन हाउस वगैरह चलाती है। ठीक है, बट जब मैंने चार्ट देखा, शी इज लाइक कि तुम्हारी पहले शादी कितनी हुई है। मैंने उसको पहले ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज राहु महादशा में आपकी शुक्र की महादशा का वो अंतर चल रहा था उसका। तो मैंने बोला देखो एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस तो होंगे आपके, तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप उसको अवॉइड करिएगा। ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। अब मुझे नहीं पता था कि बहन मेरी बात नहीं मानेगी। ठीक है, उसने शादी पहली लाइक झूठ बोला अपने पति को। ठीक है, पति अब्रॉड रहता है, वो यहाँ रहती है, उसके अफेयर्स चले, 2 अफेयर्स करे बंदी ने, लाइक 2 अफेयर्स से एक बच्चा पैदा हुआ। अब वो पहले को चिपका रही है कि दिस किड इज योर्स, पहले वाले को, बट वो तो अवेलेबल था नहीं, तो उसने केस कर दिया उस पर। ठीक है, कि तुमने ऐसा लाइक डिच करा, ये करा, वो करा, आई वांट डिवोर्स एंड पति को बोला। हाँ, उससे भी प्रॉपर्टी हड़प ली उसने। वो पोटगी जो बोलते हैं ना, वो वाला सिस्टम, वो उसने हड़प ली उससे प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड पर्सन था, ही वांट्स टू मैरी हर। उसको बोल रही है लाइक ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये किसी और का है। तो उसके मल्टीपल अफेयर्स है। ठीक है, बट वो बच्चा उसका ही है। हाँ, वो बच्चा उसका ही है, सेकंड वाले का ही बच्चा है वो।
और बहुत सारे लोगों इतना के साथ मैनिपुलेशन, बहुत बाप ज़्यादा, रे। शी इज़ वेरी वेरी मैनिपुलेटिव। तो मुझे ये पता चला कि भाई उच्च का राहु होके भी तो अगर तुम उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ना, तो सब बर्बाद है तुम्हारा, करियर बर्बाद हो गया। जैसे स्त्री दोष लगता है, पुरुष दोष भी तो लगेगा, कर्मा इज देयर ना। और शनि का साल है, तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो अभी क्या हुआ कि उसको मेनोपॉज लग गया, ठीक है। और मेनोपॉज से थोड़ा टाइम पहले शी वॉज प्रेग्नेंट, 8 महीने का किड बच्चा था उसके पेट में, और उसने अबॉर्शन करवाया इलीगली करवाया। और अभी रीसेंट रिपोर्ट्स उसकी निकली, मैंने बोला था कि बाबा लिवर का ध्यान रखियो, तो कंटिन्यूसली ड्रिंकिंग, और एडिक्शन होता ही है राहु के दशा में या राहु के इसमें, कोई ना कोई एडिक्शन, लाइक चाय, कॉफी, सिगरेट्स वगैरह ऐसा कुछ। सो मैंने बोला था प्लीज मेक श्योर SGPT रिपोर्ट तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर तब 18 थी, नॉर्मल थी, अब इट्स लाइक कि 45, डेड, लीवर गया, ठीक है। तो अभी इंटरनल जितने ऑर्गन से सारे डैमेज हो चुके हैं, वो बंदी बेड रिडन हो चुकी है अब। She is about to go. शी इज अबाउट टू गो, मोस्ट प्रोबेबली मार्च में जाएगी, अभी तो टाइम है। सो बट सफरिंग्स निकलेगी ना इतनी सारी, और कोई भी नहीं है उसके पास ना बहुत अच्छा करियर था यार उसका, बहुत अच्छा करियर था, Which सब कुछ sector? अच्छा, लाइक इन द लाइक शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑल। मीडिया सेक्टर से ही तो बिलोंग करती थी। हाँ, बट वही ना, which sector हाँ, है? Ad की, short नो films शॉर्ट फिल्म्स, अरे ये सही नहीं है, मतलब ये बकवास पॉडकास्ट है देख भाई। के आई थी क्या? अगर पॉडकास्ट देख के आ रहे हो तुम ऐसा नो तो पॉडकास्ट देख के आई थी। ऐसे बहुत लाइक मीडिया पर्सन्स तुम्हारे पॉडकास्ट देख के मेरे पास बहुत सारे आए हैं, सबको यही है, काम नहीं है, काम नहीं है। लाइक आएगा आएगा, रुको। काम का बात, इट इज स्लो बिकॉज द ईयर Yeah. इटसेल्फ वाज स्लो। Obviously. स्लो एज इन ग्रोथ के लिए स्लो था। इसके रिजल्ट्स नेक्स्ट ईयर बहुत जन को दिखाई देंगे। या बहुत जल्दी जल्दी दिखाई देंगे। एंड द थर्ड स्टोरी इज लाइक, मैंने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, हाँ, जो मून की महादशा चल रही थी उस बंदी की, ठीक है। एंड वो एक्टिंग में ही है, ठीक है, ऑडिशंस वगैरह देती थी, और नॉर्मली ऐसा साइड बाय साइड जॉब भी चल रही थी उसकी। तो शी लव्स टू हैव मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। उसको मतलब वो होता है ना, लोनलीनेस से आप डील नहीं कर सकते, तो यू नीड समवन टू बी बाय योर साइड। तो उसका ये सिनारियो था। तो ऐसा चलता गया, वो मेंटल होती गई, वो सबसे अटैच हो जाती है। ऐसा नहीं होता ना कि यू नीड अ वन पर्सन, आपको एक इंसान चाहिए तो ठीक है, पर उसको हर एक किसी में का कुछ कुछ पसंद है, कि भाई ये केयर करता है, वो मेरी बात सुनता है, और ये मेरे को शॉपिंग करवाता है, ऐसा वाला लिस्ट है उसका। मैंने जैसे बोला था कि 2000 बाद वाली जो जनरेशन है, वो थोड़ी सी पेशेंस नहीं है उनमें, ठीक है। 2000 जो 2000 बाद वाले बॉर्न 2000 जनरेशन है, आफ्टर 2000 हाँ, जेनजीज एंड ऑल, ठीक है, उनमें पेशेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं है। वो है, मैंने देखा और कि उनके लाइक इट इज पास देयर। डीमार्ट वाले ऑप्शंस है भाई, कि ये सेक्टर, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन, और ऐसे मेरे पास ऑप्शंस ही लेके आते हैं ये लोग। तो मल्टीपल पार्टनर्स वाला अफेयर था, मून की महादशा चल रही थी, 10 साल उसको डील करना है। मून में राहु जैसे ही एंटर हुआ, ब्रेकअप हो गया, मेंटल इलनेस आ गई उसको, ठीक है। शी इज अटेम्प्टेड सुसाइड सो मेनी टाइम्स, बट नहीं हुआ, ठीक है। Like, होगा भी बच नहीं, आई गई। थिंक सो। हाँ, ऐसा फियर फैक्टर, एंजाइटी इश्यूज, ये वो आई। देन शी इज लाइक कि ऐसा ऐसा है। फिर मैंने बहुत समझाया उसे कि बाबा प्लीज बहन ऐसा मत कर, बिकॉज एनर्जीज होती है, आप पे अफेक्ट करती है, आप मल्टीपल पार्टनर्स रखते हो तो कौन कहाँ से आ रहा है, ऑरा डेफिनेटली आपको Weird, डैमेज हाँ। कर सकता है किसी का। तो दिस इज नॉट गुड फॉर योर ओन फ्यूचर भाई, कुछ तो अच्छा कर ले। तो ऐसे करके समझा के भेजा तो है, अभी आई डोंट नो क्या करेगी। बट वो लास्ट टाइम वाला स्टोरी कैन यू रिपीट इट, बिकॉज वो भी इंटरेस्टिंग था। Which तो one? वो सेम स्टोरी, उस बंदे के पीछे लगे, वो बंदे का भी अफेयर था और इसका भी अफेयर था, ऐसा कुछ तो। हाँ, तो सबका अफेयर था, लाइक शी इज इनटू प्रोस्टिट्यूशन, लाइक हाँ, हाँ, तो यही वही। बंदी मैंने शॉर्टकट में अपना लिया, बिकॉज आई लाइक कि यार मुझे नहीं बोलना चाहिए, so नहीं, I don't यू know. कैन इफ यू आर कंफर्टेबल। Yeah, I'm comfortable, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। तो शी इज इनटू प्रोस्टिट्यूशन बिकॉज शी लव्स टू हैव सेक्स। ऑब्वियसली मंगल बैठा हुआ है, शनि है, राहु है, डेफिनेटली पागल हो गई है वो। और मून की महादशा आपको और पागल बनाती है, ठीक है। सो जो इसके साथ उसका अफेयर था वो भाग गया, उसको दूसरी शादी करनी थी। अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी राइट ना इन दिस कंडीशन, और फिर भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा अपनी जिंदगी को लेके। जैसे होता है ना कि हम भगवान ढूंढते हैं, वो ऐसा कुछ खुशी ढूंढ रही है, बट अलग वे में थोड़ा सा। वो कहीं तो उसने कोई पढ़ा था कि एक 32 साल की औरत ने समथिंग लाइक समथिंग 40 लोगों के साथ सेक्स करके अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन या अवेयरनेस ऐसा कुछ पा लिया,
ठीक है, ऐसा उसका थॉट प्रोसेस चल रहा है इन हाँ। दिस लाइक अभी हाँ। इस टाइम का. सो बकवास है. मुझे Oh तुम्हारे शो पे भी आई थी ऐसी थी ना कुछ, तो ऐसा God. मतलब सिस्टम Because मिला हुआ. नहीं I the problem with the society itself, मतलब प्रॉब्लम यही है कि लोगों को अगर सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए तो ये पाथ नहीं है, और ये पाथ इज गलत है. बिकॉज ऑफ कली बेसिकली. हाँ, कली काल में यही सोचा जाता है कि ये सब करने से व्हेन समवन इज इनसाइड यू फील कंप्लीट. या यू फील कंप्लीट, बट इट्स नॉट द ट्रूथ. दैट इज सेटिस्फैक्शन. दैट ओशो की इज बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, ऑब्वियसली आप बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं उसके भी बुक्स में लिखा हुआ है कि बाबा इससे डबल सेटिस्फैक्शन वहाँ है. ठीक है, जब आप उस स्टेज पे जाते हो, लाइक इन द मेडिटेशन प्रोसेस या इन द लाइक अवेकनिंग स्टेज वगैरह, तो उसमें ढूंढो. ओशो का एक ये इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें उसने कहा था कि लाइक सम मॉन्क्स ऑफ सम रिलीजन, आई वोंट से कौन से मॉन्क और कौन से रिलीजन, माइट बी आफ्टर द पॉडकास्ट, बट वो लोग एक कॉन्फ्रेंस में आए थे, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ ओशो भी प्रेजेंट था और ओशो भी स्पीच दे रहा था. सो तभी ही संबुक से समाधि तक वो बुक आया था, और दैट इज कंप्लीटली भैरव तंत्र. हाँ, डेफिनेटली. और भैरव तंत्र का बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बहुत गलत यूज कर रहे हैं, अगर तुम रील्स देख रहे होगे तो. भैरव विज्ञान तंत्र एक ऐसा और उसमें से मेरा फेवरेट सबसे इज जस्ट 2 ब्रेथ में ये तुम लोग को एक रियलाइजेशन करने का है कि जब ब्रेथ अंदर जाके बाहर जब आता है, और जब 1-1 सेकंड का जो डायफ्राम में और नाक से बाहर आने के बाद जो 1 सेकंड का गैप है, उसमें ओम बोलो या फिर आपका भगवान का नाम जो लेना है वो ले लो, दैट इज द पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन. और ये मेरे को उस दिन बाइक राइड करते करते एक सेंटेंस क्लिक हुआ, एंड इट इज रिलेटेड टू भैरव विज्ञान तंत्र कि मैंने एंड इट इज वन ऑफ द फेवरेट कोट्स दैट आई हैव मेड. आई कैन, इस पे कॉपीराइट है, मारेगा कोई अगर मेरे को लिखा तो दिशांग टीम ले डाल लेगा कि लिख के पोस्ट कर I smelled how air is. It smells like life. Nice. It's a very deep thought. Like nice. तो वो 2 सांसों में तुम्हारी जिंदगी है. Yes. और ये सेल्फ रियलाइजेशन है. हाँ, वो जल्दी समझ जाए तो बेटर है. इसमें ही पूरा भैरव विज्ञान तंत्र बैठ जाता है. लिटरली तुम्हें पता है, वो तुमने देखा होगा कि पीपल आर लाइक कि रात को वो लोग अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, ठीक है, उस तंत्र से. दिस इज कितना गंदा है वो चीज, कितना हार्मफुल है. आगे जाके जो भी ये देखता होगा उसको पता चल गया होगा, बट द मेन थिंग इज कि हाँ ऐसा कुछ है तो ये गलत है. ठीक है, उसको नहीं करना चाहिए. और दूसरा एक मिथ है, ठीक है, ये मुझे ब्रेक करना है कि मिथ नहीं बोल सकते, ये फैक्ट है. प्लीज, जिसका उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, प्लीज डोंट यूज ओम का उच्चारण. ठीक है, ओम का उच्चारण आप यज्ञोपवीत के बिना या उपनयन के बिना नहीं कर सकते. Why are you saying that? मेरे को ये confusion है. Because for me, even I asked this to my guru. हाँ, तो what he said? It's like okay, it's fine. Yeah, because ओम like obviously जिस जब हमारा डिस्कशन हुआ था, And is like सुदर्शन चक्र and all, उसके जो आवरण है इज लाइक ओम. ठीक है, अब उसको इतने केपेबल तो आप नहीं हो, आपकी प्रॉपर शुद्धि तो नहीं हुई है ना, इसीलिए आपको नहीं करना चाहिए. बिकॉज आप करके देखो. इसमें मतभेद हो सकते हैं. मतभेद हो सकते अपना. हाँ, अपने नहीं, सबके. हाँ, मतभेद हो सकते बिकॉज हैं. मेरे को सूट किया, आई फॉरगेट अबाउट मी. हाँ, तो ऑब्वियसली इट्स योर अवेकनिंग प्रोसीजर, यू आर द चोजन वन. ऐसा भी तो होता है ना, जब आपको ऐसा कुछ हो या यू आर पावरफुल की टू हैंडल दोज थिंग्स, तो आप पहले मैं बोलती हूँ कि आप करके देखो. ठीक है, आप नॉर्मली लोग ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, है ना, तो करके देखो क्या होता है. इट्स नॉट लाइक मी कि मैं ही बता रही हूँ, बट द मेन थिंग इज कि जो प्रेमानंद जी है वो भी बता रहे हैं सेम चीज कि आप ओम का उच्चारण मत करो. बहुत सारे संत बता रहे मत करो. कुछ रीजन है ना कि ये लोग क्यों कह रहे हैं मत करो. दैट इज वेरी पावरफुल बीज मंत्र. जैसे फॉर एग्जाम्पल गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए. गायत्री मंत्र इज नॉट, जो गायत्री मंत्र अभी प्रचारित है वो सावित्री गायत्री मंत्र, वो असली गायत्री मंत्र नहीं है. यस, बट नहीं करना है आपको. असली गायत्री मंत्र लुप्त हो गया. वाला सिस्टम है ना, जो आपका पूरा सिस्टम बकवास हो सकता है. और अभी बर्बादी वाला सिस्टम, अगर मैं लाइक बर्बादी वाली चीज अगर मैं बताना चाहूँ लाइक अबाउट गायत्री मंत्र का एग्जांपल इज लाइक यू नो दैट नेम, लाइक कि अनुराधा पौडवाल जी का क्या हुआ आफ्टर गायत्री मंत्र उन्होंने जो भी प्रसारण किया है ना. सो इसीलिए बोल रही हूँ कि जब एक लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाए उसके बाद आप जो करना है करो. वो टिकली वाली.
वो टैटू है वही ना? नहीं रे, अनुराधा पौडवाल को नहीं जानते थे? आई डोंट नो, अरे आई वो बहुत नो पुरानी बिकॉज ऑफ लता फेस। मंगेशकर की टक्कर देने वाली एक औरत थी। हाँ 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 That is हाँ हाँ अनुराधा हाँ पौडवाल। हाँ, सिंगर। ये सिंगर, यस 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 यस, उसका बोल रही हूँ मैं। उसका क्या हो गया, डेथ हो गया? नहीं, उसका डेथ नहीं हुआ, उसकी पूरी परिवार बर्बाद हो गया ऑलमोस्ट। शी इज लाइक कि कुछ नहीं है उसके पास अभी इन दिस। ये नाम है, फेम है, बट इंटरनल स्टोरी लोगों को नहीं पता क्या क्या चल रहा है। बहुत कुछ बकवास है। सेम विद गोविंदा को आई थिंक जो दीक्षा मिली थी, इसीलिए ही वाज एबल टू अचीव द अमाउंट ऑफ सक्सेस। हाँ, ये जितने भी सेलिब्रिटीज है भाई, वो बहुत मानते हैं इन सब चीज को। बहुत तंत्र में आ गए वो लोग। बहुत तंत्र में आगे। फॉर वन ऑफ द एग्जांपल, फेमस actors who is हम्म, very energetic, he has done मातंगी साधना, ऐसा सुना ही दिया मेरे को। एंड उसने मातंगी साधना करके आकर्षण किया। आकर्षण इज समथिंग विच इज अ सिद्धि, एक सिद्धि है आकर्षण सिद्धि। जिसकी वजह से सब लोग उससे जो मिलते हैं उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, बट वो अगर गंदी चीजें कर रहा है उसमें भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स तो है, आपको डिपेंड करता है कि वो उसको सिर्फ कैसे मतलब नहीं, utilize वो अट्रैक्टिव है करें। उसका सब, मतलब वो आकर्षण जो ऊर्जा जैसे है। फॉर एग्जांपल राज ठाकरे इज वेरी गुड इन रेकी, हम्म, इसीलिए उसकी स्पीच इतनी पावरफुल है, लोग Powerful है। सुनना पसंद करते हैं उसको। वो है प्लस और 2-3 पॉलिटिशियंस थे, अभी ये रीसेंट एक्टर भी है। सो लाइक विलासराव देशमुख का जो करियर ग्रोथ हुआ था, ठीक है, जब उनके घर पे जो अग्निहोत्र होम है, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस करवाया गया है। अभी भी होता है वो उनके घर पे, तो इसीलिए वो थोड़ा सा नेम फेम, वो जितना उन्होंने अर्न किया उसमें और ज्यादा प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट थिंग भी ओनली। मतलब घर अच्छा नहीं है आपका, या कुछ भी दोष है, या कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में, स्टार्ट अग्निहोत्र होम घर पे। सही है सही है। सो बिकॉज यही चल रहा था ना कि पीपल आर देयर इन इंडस्ट्री। अभी अंबानी का भी बहुत बार देखा है। हाँ, अभी रिसेंटली मैच के टाइम पे शी वाज डूइंग हाँ, समथिंग। गोइंग समथिंग, बालाजी का मंत्र जप हाँ, रही थी वो। लोगों को लग रहा था कि ब्लैक मैजिक कर रहे हो, पर नहीं, दे आर टोटली इनटू। उसका बेटा काली उपासक है। ऑब्वियसली शी रील भी वायरल हुई थी। शी इज दिस बालाजी उपासक। बालाजी उपासक। She loves Krishna. I know for a reason. And secondly, अंबानी itself, मतलब अभी आनंद शी अंबानी इज भैरव उपासक। भैरव उपासक भी और कृष्ण उपासक कृष्ण भी। उपासक भी। She loves Ram and her daughter loves Ram हाँ, itself. सो ये राम की चीजें इतनी हैं। बड़ी पूजा घर है ना यहाँ, बंगला है। हाँ, वो हुआ था ना अभी। राम का इतना बड़ा पूजा घर है, राम जी का, कि क्रेजी। मतलब जो आप देख सकते हो, इट्स फेसिंग ईस्ट वेस्ट। यस, दे लाइक ब्लाइंडली बिलीव इन दिस थिंग्स, और ये सच भी है। सो जो लोग नहीं करते बिलीव, वो भाई उनका परसेप्शन है। जो करते हैं वो ठीक है, करो। कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि अगर इंसान सेल्फ रियलाइज नहीं है, अगर तुम लोग सेक्स करना चाहते हो करो, बट सेक्स के बाद क्या? हाँ, उसके अगर बाद वही क्या है? खालीपन है तो सेक्स इज नॉट द ऑप्शन। यस, सब आफ्टर लोग- सम टाइम तुमको वापस सेम चीज फील होगी, फिर क्या करोगे? और लोगों के पास जाओगे। दैट इज एडिक्शन। हाँ, तो एडिक्शन छुड़वाने के लिए तुम लोग के पास सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मेडिटेशन है, जो त्राटक टेक्निक्स त्राटक है। त्राटक चलो सब इजी। जस्ट जाओ समुंदर या फिर तालाब के पास बैठो, जस्ट आंख बंद करके बैठ जाओ और सुनो। वो भी एक मेडिटेशन टेक्निक है। यस, फोकस करो आवाजों पे, सांस पे, ध्यान करो, भगवान का नाम लो। अगर तुम लोग के पास कैपेबिलिटी है, जैसे बोली ओम कर सकते हो तो ओमकार का जप करो। बट अगर दीक्षा करके कर सकते हाँ, ओमकार का सिर्फ जाप करना है तो ओमकार का सिर्फ जाप कर सकते हो, हो। पर किसी भगवान का नाम उसके आगे नहीं आना चाहिए, ठीक हाँ, है? तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, तो वही तो बता रही थी। देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा, हाँ, अभी नाउ राजश्री नंदी सर, हाँ, उन्होंने ओम भैरवा नमः, हाँ, ये जाप देश भर में उनका, हाँ, ये स्टार्ट हो गया। एक मिशन है हाँ, भैरव टेम्पल्स भैरव बनाने, टेम्पल्स बनाने का। एक यस, कॉरिडोर बनाने का भारत के हम्म, आसपास, बिकॉज शक्ति जाग रही है। भारत में शक्ति वापस आ रही है, और वो शक्ति जब स्थापित होनी है उससे पहले उनके सिक्योरिटी सिस्टम लगना स्ट्रांग चाहिए। होना चाहिए। यस, इसीलिए भैरव का परमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पूरे देश में इसीलिए भैरव का क्रेज बढ़ रहा है। हाँ, द रीजन पर राहु एक्टिवेशन भी तो है भाई, 2025 अभी आ रहा है, बट डबल 2 इज देयर, नो, राहु इज देयर, स्टिल देयर। देन तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए भैरव उपासना करनी जरूरी है। और
उसके पीछे भैरव के पीछे ओम लगता है. अभी यू डोंट हैव एन ऑप्शन भैरवाय नमः बट कहाँ तक ओमकार गिव्स यू एन बिकॉज अगर एडिशनल. सप्तशती देखा जाए, ठीक है, सप्तशती में लिखा हुआ है क्लियरली कि जितने भी बीज मंत्र आते हैं सारे शापित हैं. यू नीड टू स्पीक लाउडली. ओके सॉरी, मैं बोल रही हूँ सप्तशती में लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसके सारे जो बीज मंत्र हैं वो सारे शापित है. उसको एक्टिवेशन के लिए ऑब्वियसली कवच कीलक वगैरह सारी चीजें आपको करनी पड़ती है. हाँ वो अलग है. तो ऐसा ही है, लाइक ओम शक्ति इज डिफरेंट. शक्ति को अकेली डिफरेंट, बट द मेन थिंग इज कि हर एक बीज मंत्र को एक्टिवेशन के कर- लिए हाँ. आपको कीलक कवच और इस सब की आवश्यकता है, ये बता रही हूँ. हाँ आई एग्री ऑन दैट इज बिकॉज दैट इज शक्ति उपासना. हाँ, जब आप शिव उपासना करते हो तभी तभी नहीं भी लगता है. रिक्वायर्ड. तभी नहीं इट्स लगता है. रिक्वायर्ड. कैसे? मेरे को गुरु ने बताया इट्स रिक्वायर्ड, और मुझे भेजा भी है, मेरे I पास don't know. पीडीएफ पड़ा है. maybe not because मेरे को I didn't felt anything. I did very भाई तुम्हारे पे एस्ट्रोलॉजी काम कर नहीं रही भाई, और तुमको पूछूं मैं अभी घर में बैठ के मेरे पे Sorry, नहीं guys. काम कर रहा, तुम पे don't नहीं get करेगा. मेरा एडवाइस इस बारे में मतलब मंत्र जाप के बारे में कौन सा भी मंत्र उठा के कर हाँ. सकता हूँ ऐसे मेरी कैपेसिटी. इस इंसान की है. अवेकनिंग प्रोसीजर हो चुकी है, मत करो इसको कुछ, हाँ इस पे नहीं काम करेगा कुछ. वो बात अलग है बट अगर तुम लोग हाँ ये भी हो सकता है कि मेरे पूर्व जन्म की संस्कार है. हाँ, इसकी वजह से मुझे अनेक दीक्षा प्राप्त हो सकते हैं पूर्व जन्म में. हो सकते नहीं हुए हैं, ये तो सच बोल दो कम से कम. हाँ करके कौन सा पूछ रहा है कोई. हो सकते हैं. लाइक लेट्स सी. आई डोंट वांट टू रिवील डोंट रिवील एनीथिंग, बट हाँ है कुछ चीजें, ठीक है. है बट वो जो है वो है. बट ट्राई अंडरस्टैंड एक है कि कुछ भी करने से पहले गाइडेंस ले लो. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड टेक इट फ्रॉम 2 people बट टेक इट फ्रॉम गुरु मत बनाओ बट मेंटर की तरह गाइडेंस ले लो कि क्या कर सकते हो. सबसे सेफेस्ट मंत्र आई फील इज हनुमान मंत्र एंड गणेश मंत्र which don't need anything. और रावण संहिता में जैसे लिखा हुआ है, इट्स लाइक कि शिवाय नमः, इट्स गुड, लाइक नमः शिवाय इज आल्सो इफेक्टिव, लाइक अफेक्ट कर सकते, मतलब आराम से आप कर सकते हो चीज. नाम ले लो कोई भी यार, उससे करो, जपो उसको आराम से. जैसे फॉर एग्जांपल अपन जो नाम नॉर्मली जप रहे हैं, लाइक श्री स्वामी समर्थ, कहीं पे भी ओम का उच्चारण नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट हाँ लाइक रिजल्ट्स तो 100% मिल रहे हैं हमें, तो दैट्स इनफ. अब ये भी क्या बोलते हैं गणपते नमः, हाँ, वो सब कर सकते हो. मे बी नॉट, लेट्स सी. आई डोंट नो. अभी मैं रिसर्च करो फिर जाओ किसी चीज में. ऐसा डायरेक्ट इंटरनेट पे देख के मत जाओ. हाँ, दैट इज द मेन इंटरनेट पर थिंग. देख के मत जाओ. That is the main thing. Moving on towards next year, mainly the topic which we are, because people are interested. लोग मेरे से पूछ रहे हैं निशांक तू इतना 25 से लेके 32 के बारे में बात करने को क्यों कतराता है, या फिर you tell things but you tell in code words. Why? So what is your answer for that? I'm asking you. You know you need to simplify. मैं तो बता नहीं सकता है. देखो 2025 जो है वो बहुत अजीब सा साल है, ठीक है, बहुत अजीब सा. It is basically shadowed, ऐसे बोल सकते हैं. नॉट शैडोड बट लाइक डैमेज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें. फॉर बेसिकली देखा जाए तो देखो इस साल में ना, देखो जैसे न्यूमरोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो इट्स लाइक 2 इज देयर, 5 इज देयर, तो मर्क्यूरी एंड राहु का कॉम्बिनेशन है ही, प्लस इसका टोटल जो है तो 9 है, ठीक है. तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो तीनों प्लैनेट से साथ में अच्छे नहीं जाते. चलो बुध का सबके साथ बन जाता है, बट द मेन थिंग इज अगर नीच का हो तो क्या करेंगे, नहीं हो सकता. और राहु और मंगल अच्छा नहीं होता. आप बहुत ज़्यादा लाइक बोल सकते हैं कि डोमिनेंस आप क्रिएट कर सकते हो, अग्रेशन आप में बढ़ सकता है, मेंटल इलनेस के पेशेंट आप हो सकते हो. ये भी तो चीज़ें हैं ना. तो ये साल ये लाएगा. हम जैसे न्यूमरोलॉजी वाइज जाएंगे हर नंबर पे, तब हम इस सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे ही. बट द मेन थिंग इज़ कि इस साल में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है. लाइक जितनी वॉर्स चल रही है, लाइक फॉर एग्जाम्पल रेड सी क्राइसिस है, इजराइल का है, प्लस पैलेस्टीन का जो भी चल रहा है. अभी सीरिया इज फॉलन. हाँ, सीरिया इज देयर. लाइक 150 आर्म्ड फोर्सेस वाला जो भी चीज़ें चल रहा है भाई, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है. और इसका सोल्यूशन मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं मिलेगा, बट वो होता है ना कि डैमेज कुछ ना कुछ होगा इस साल. लाइक छोटे मोटे वॉर्स होंगे, नॉट दैट बिग वन, बट होंगे ज़रूर. मतलब आपके अपने ही लोग आपको डिच करके जाएंगे. लाइक इंडिया में भी होने के हाई चांसेस है ये सारी चीज़ें. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल, हाँ वो मिलेगी, वो होगी ही होगी. वो इस ट्रांजिट के बाद होगी जो 29 मार्च को है,
2025 को स्पेसिफिकली, और उसी दिन शनि का गोचर है भाई। यस, तो शनि का गोचर किसके साथ है? शनि का गोचर मीन राशि में हो रहा है। हाँ, द्वादश भाव में। बट कौन से प्लैनेट्स बैठे वो देखा ना? हाँ हाँ, पूरे वो चार्ट में वो कौन सा चार्ट है वो तुम प्लीज एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा लोगों को, बिकॉज यू हैव बेसिकली इन-डेप्थ नॉलेज इन दैट। इट इज भारत का चार्ट है वो, इंडिया का चार्ट है उसको। तुमने क्या नोटिस किया उसमें? आई वांट टू नो थोड़ा आई बहुत। नोटिस्ड ऑल मेजर प्लैनेट्स, ऑल मेजर प्लेयर्स, हाँ we have we have 8 planets in हाँ, astrology, हाँ। right? 7 major planets are looking down to Ketu. तो केतु, यस। और जो केतु है वो छायाग्रह होने के कारण हर एक प्लैनेट को बूस्ट करता है। हम्म, ठीक है, छठा भाव किस चीज का है? डेब्स का है, बीमारी का है, लाइक बहुत सारी अजीब चीजों का, अफेयर्स एंड ऑल, बहुत अजीब चीजों का। और जब छठे की और 12वीं की दृष्टि बनती है तो बहुत, और 12वां घर मोक्ष का है, हम्म, और या अनस्टेबिलिटी, लाइक अनकॉन्शियसनेस, ऐसा कुछ चीज है। ठीक है, योर अनकॉन्शियसनेस या सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा कुछ सुपर बोल सकते कॉन्शियस हो। भी बोल सकते हैं। हाँ, तो उससे आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो जब केतु बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है तो आप में इस पे मैंने बस एक चीज़ नोटिस की। सबसे पहले मैंने राहु को देखा, राहु की प्लेसमेंट देखी जो भारत का चार्ट है उसमें। तो भारत के चार्ट में जो 12वें घर का राहु बैठा हुआ है और केतु से देख रहा है, तो प्रॉब्लम होगी कि बाबा कोई मोस्ट प्रोबेबली आपके ही भारत, लाइक देश में घपला कर सकता है। ठीक है, गद्दारी करेगा। बहुत गद्दारी कर सकता है कोई। इसके बाद मैंने प्राइम मिनिस्टर जी का भी चार्ट देखा। ठीक है, उनके परम मित्र का भी चार्ट देखा, तो उसमें मुझे बहुत सारे लूप होल्स मिले, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। बट उसके बाद इट्स लाइक एक टिपिकल कोई बीमारी वगैरह आ सकती है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कोविड के जैसा कुछ नहीं होगा, बट द मेन थिंग इज कि कोई बीमारी आ सकती है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो मेंटल इलनेस, लोग अकेलेपन की वजह से सुसाइड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इस साल, ये मैंने देखा। और जो बच्चे पैदा होंगे मोस्ट प्रोबेबली सर्जरीज से पैदा होंगे। ठीक है, और मोस्टली एबनॉर्मल चाइल्ड होने के या पैदा होते ही या कुछ कॉम्प्लिकेशंस वो कांच की पेटी में रख देते हैं, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस बच्चे पैदा मतलब पूरे 1 साल तक रहेंगे। मैक्सिमम रहेगा, इसलिए कि सबके साथ होगा। सबके साथ नहीं होगा, नहीं, आई एम जस्ट क्लियरिंग इफ आई डिपेंड्स ऑन योर चार्ट कि आपका क्या स्थिति बन रहा है उसके हिसाब से। think about the birth of any specific kid on the date of 29th March 2025. बट ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान, लाइक बाय गॉड ग्रेस, जो बुरा भी है बट अच्छा भी तो है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी है। जैसे तुमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे और उनको रियलाइज हो जाएगा कि धर्म का पालन ही करना ही हमारा उद्देश्य है। तो ऐसे जब तब सब कुछ बढ़ेगा भी। ठीक है, आफ्टर दैट डेट, स्पेसिफिकली इन द मंथ ऑफ अप्रैल बढ़ेगा ये चीज, नॉट बिफोर दैट। 26 अप्रैल से बढ़ेगा because स्पिरिचुअल। the Ketu stands for dharma itself. यस, So Ketu spirituality का हाउस देख रहा है जो 12th है, हाँ, और 6th से देख रहा है, तो उससे एम्प्लीफिकेशन मिलेगा यस, स्पिरिचुअलिटी को, और धर्म युग आने की संभावना बहुत ज्यादा है। प्रोसेस लग जाएगा धर्म युग का, बट वो कंप्लीट तो बाद में ही होगा, जैसे बट 2034 तक जिस स्पेसिफिक आदमियों को या फिर ग्रुप्स को या फिर बोल सकते पर्सनल्स को जो आगे जाके, जैसे फ्रीडम फाइटर्स थे वैसे लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर, सत्य, वो आने वाले हैं। सत्य इसलिए बोला क्योंकि हम लोग के मंदिर की घंटाएं बजने लगी अचानक से। सत्य कुछ तो इवेंट हुआ। और हाँ, 2025 में कोई सेलिब्रिटी के मरने के हाई चांसेस है और सुसाइड करने की भी हाई चांसेस है बिकॉज ऑफ इलनेस, मेंटल इलनेस, कि वो ऐसे लोनलीनेस की वजह से मर सकता है। ठीक है, ये भी है। प्लस बहुत सारे लोग मर जाएंगे ऐसे तो बेसिकली। 6th में केतु होने के कारण स्किन डिजीज होने के चांसेस बुध भी है ना 12th में, तो मोस्ट प्रोबेबली जिनका बुध वीक है, ठीक है, जिनका अच्छा है उनके लिए मीठे बोल के उनको धोखा मिलेगा। मतलब आपसे लोग बहुत मीठी मीठी बातें करके आपसे काम निकलवा के आपको धोखा दे देंगे, ऐसे भी चांसेस है। अगर नीच का बुध बैठा, लाइक मोस्ट प्रोबेबली अगर वीक है डिग्री वाइज आपका बुध, तो मोस्ट प्रॉब्लम हो सकती है कि स्किन रिलेटेड इश्यूज होंगे या फिर हेयर फॉल हो सकता है, स्पीच में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आ सकती है। ये 3 चीजें होंगी सिर्फ। ठीक है, बट हाँ, मेंटल इलनेस इज देयर, लोनलीनेस इज देयर, मून इज देयर, लाइक इसीलिए प्रॉब्लम है। राहु इज देयर, और प्लस जो शनि का साल है, जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है 12वें घर में, मीन राशि इज लाइक कि मीन सेंसिटिव बहुत है। ठीक है, बदला लेने पे आई तो बदला ले लेगी, बट द मेन थिंग इज इट्स वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो उसमें राहु का ऑलरेडी गोचर हो रखा है
ऑब्वियसली राहु मई में जाएगा, 18 मई में जाएगा वहां से, है ना. सो बेसिकली ये जो चल रहा है, राहु और शनि साथ में होंगे 12वें घर में, तो दिस कॉम्बिनेशन नोन एज पिशाच योग, मंडी योग ऑल्सो. ठीक है. पिशाच, कैन यू एक्सप्लेन. इट्स लाइक कि जब भी ये कॉम्बिनेशन बनता है राहु और शनि का, दे आर नॉट सपोर्टिव प्लैनेट्स किसी भी चीज में. तो ये केतु इज सपोर्टिव विद राहु, राइट, प्लस शनि. नो, इट बूस्ट शनि. ठीक है. और प्रॉब्लम लाएगा, सबसे डिटैच करेगा और आपको अपने सेल्फ रियलाइजेशन करवाने के प्रोसेस में डाल देगा, ऐसा वाला चीज. बट ये जो राहु है, दिस इज नॉट गुड फॉर शनि. ठीक है. शनि राहु का कॉम्बिनेशन किसी भी कुंडली में अच्छा नहीं होता, पूरी ग्रोथ रुक जाती है इंसान की. और जो मीन राशि है उसके लिए तो खतरनाक है. बट द मेन थिंग इज कि अभी इससे प्रॉब्लम्स पता है क्या होंगी, कि जो भी शनि रिलेटेड चीजें हैं, ऑब्वियसली बजट आने वाला है ना. बजट में तेल के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, कपड़े के दाम, हर एक चीज बढ़ेगी. ठीक है. लोग पागल हो जाएंगे भाई बजट देख के, इस साल का स्पेसिफिकली बजट देख के. ये चीजें हैं उनके साथ. प्लस वॉर्स है इंटरनल, बहुत सारी चीजें हैं. इंडिया में भी कोई लाइक गद्दारी वगैरह कर सकता है. इस फेज में आप धोखे भी बहुत खा सकते हो. ठीक है. तो धोखों से बचना है. सरकार हिलने के चांसेस है. गिरेगी नहीं सरकार तो नहीं गिरेगी, फॉर श्योर नहीं गिरेगी. दिस इज ओपन स्टेटमेंट की सरकार आने वाले लाइक मोस्ट प्रोबेबली 10 साल तो कुछ नहीं होने वाला, जितना मुझे पता है. अभी इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए द ओरिजिनल भविष्य मालिका by Achyutananda Das, not by Kashinath Mishra, has and even the Panchasakas में जिनके नाम है, उनमें से 2-3 मालिका में लिखा है कि 26 तक वॉर्स इंडिया में एंटर करेंगे. और इंडिया के अभी मैंने फॉर रेफरेंस आई माइट ड्रॉप सत्य भांजा जी का चैनल है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो. इंडिया पे वॉर होके इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम हिलाने के चांसेस है. इंडिया की ऑलरेडी हिले हुए हैं. इंडिया की पूरी डेमोक्रेसी टूट सकती है. एंड there will be again separation and rule of someone foreign parties. ऐसे this is Jagannath Vani. Okay. This is what basically happens when saints write. तो वो ऐसे लिखा है. मैं कुछ और बोलने वाला था, मैं ठीक took it back. मत बोलो. बट हाँ वैसे तो उसमें उन लोग ने ऐसे लिखा है. एंड ये भी लिखा है कि जनवरी से एस्ट्रोलॉजिस्ट की एस्ट्रोलॉजी फेल होना स्टार्ट करेगी. It will start peaking. ऐसा कुछ नहीं होगा तो you are challenging the वाणी of जगन्नाथ. ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. बट मैं इसको अपोज करूंगी, ऐसा नहीं होगा. नहीं, सब एस्ट्रोलॉजर्स अपोज कर रहे हैं. हाँ, सब नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि बाबा एस्ट्रोलॉजी काम करना बंद करी, उससे कोई लेना देना नहीं है मेरा. बट जो सेपरेट स्टेट्स तुम बात कर रहे हो ना, ठीक है, आप डिमांड तो चल रही है बहुत सारे लोगों की सेपरेट स्टेट की, बट आई डोंट थिंक सो कि वो स्टेट इज नॉट स्टेट्स. इंडिया विल डिसॉल्व वाला चीज. नो, इंडिया विल डिसॉल्व, ऐसे बोल रहे हो लोग. उन लोग ने बोला है. आई फील समवेयर कि ये नहीं होगा. आई फील समवेयर इसी को अपोज कर रही हूँ. एस्ट्रोलॉजी वाली चीज तो ऐसे भी ऐसा होना बहुत मुश्किल है. एंड उन लोग का ये स्टेटमेंट है कि 13 मुस्लिम कंट्रीज will have a union and start fighting war against everyone. So वो उधर से लेके फिर इंडिया में घुसेंगे. तो उसके बाद में वो जो भविष्य मालिका में भविष्यवाणी आ जाती है वो है. And I believe it because I've seen things happen from the original books, not जो Amazon पे वो मत लो. That is just वो रद्दी है वो. हाँ रद्दी. That sorry but if he strikes it down, I don't care. काशीनाथ मिश्रा has been on chase by police. वो भाग गया है. उसके बेटे को उसको कल की साबित करने का था. Okay. कि उसका बेटा कल की है. This is pathetic thing ना बाबा. ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? उसके पास फिर वो KTM मिली, अंडे के क्रेट मिले उसके आश्रम में, तो वो बहुत चीजें मिली कि and he's disappeared from. लोग blindly believe भी कर रहे हैं ना लोगों को यार, जो गलत है. आपको सच में मालिका रिसर्च करनी है तो watch for people who are not taking donations or anything. Yeah, and reference museums में है इसके, ओडिशा म्यूजियम में वो जो ताड़ पत्रों पे लिखे हैं, बाद में जो प्रॉपर फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, वो असली भक्त है.
उन लोग के पास वाणी है, वो जाके चेक करो इंस्टेड ऑफ जस्ट बिलीविंग ऑन समथिंग लाइक काशीनाथ मिश्रा. या Uh, 2025 में बेसिकली मार्केट बहुत शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है, बूस्ट करेगा. बूस्ट करेगा. लाइक बिफोर 2000 लाइक वो 29 अप्रैल से पहले थोड़ा डाउन रहेगा, बट आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा. तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो खुले हाथ से कर सकते हो, बहुत प्रॉफिट होगा इस बार, ओके. अंदाजन तो प्रॉफिट होगा. बिकॉज इसमें उल्टा बोला गया कि शेयर मार्केट में ये सब डूबेगा नहीं डूबेगा मालिका में. तो देयर आर सम थिंग्स भाई. तुम व्हिच मालिका को लेके मत चलो, अपना खुद का स्टडी जो तुमने किया हुआ है उस पे चलो. आई हैव वो बिकॉज कह के पीपल आर गए. ऐसे इंटरेस्टेड. तो 2012 में दुनिया मरने वाली थी, नहीं डूबने नहीं, वाली दैट इज थी. डिफरेंट. दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट. हाँ, वो मायन सोसाइटी है, ये मालिका है. दिस इज जगन्नाथपुरी. बट स्टिल जगन्नाथपुरी से आई हुई स्टेटमेंट है ये. मैं अपोज करती हूँ और सारी चीजों वो को. मायान डायनेस्टी बेसिकली रावण का जो ये था फादर इन लॉ या फिर ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ आई थिंक सो, मायासुर, उसने एस्टेब्लिश की थी. और उनका एक्सटिंक्शन तभी का तभी हो गया था. और उन्होंने वहां पे दी एंड दिया था कि इसके आगे दुनिया ने कैलेंडर नहीं बनाया था. इसमें डेट्स के साथ दिया है सब. So let's see, recent prediction They're अगर like तुम्हें कोई 25, याद होगी तो. 26, 27, 20 and हो गया सब. 90% of all the predictions have come true. 80% sorry, Let's because see. 100% होएगा 2032 तक, ऐसे बोला उन्होंने. Okay. अभी recent कोई prediction उसमें वो 29 मार्च वाली है. एक चार संडेज वाला बोला था एक. देन योर सूर्य ग्रहण, 2 सूर्य ग्रहण, 1 चंद्र ग्रहण, वो बोला था शनि के साल में. देन अधिक मास में और पितृपक्ष में ये बोला था, क्या बोलते हैं उसको, चंद्रग्रहण की सूर्यग्रहण जो हो गया था अभी, तो वो नॉर्मल है वो बोला था. चंद्रग्रहण नहीं, दिस इज सूर्यग्रहण. 600 years ago. हाँ, बट ठीक है, And इजीली then- पीपल कैन कैलकुलेट. तब बहुत टाइम था भाई लोगों को, और शार्प थे लोग. And then he predicted the war on Israel, the war on Middle East, the war on basically Russia. Everything was predicted. पर Everything इन came सब true. चीजों को, ठीक है, ये वॉर होने से थोड़ा पहले बेस नॉर्मल जो इन सब चीज में है इन्वॉल्व, एजुकेशन सिस्टम जिसका बहुत अच्छा स्ट्रांग है, सब कुछ, किसी को अंदाजा तो होगा ना कि ये वॉर्स होने वाली है. कहीं बैक ऑफ द माइंड यू ऑलरेडी नो दिस राइट, कि बाबा कुछ तो होगा, लेट्स सी क्या होता है. Whom? किसको? अरे लोगों को रे. अरे लोगों, पर कौन लोग? अरे Whom जो are you एजुकेशन naming? सिस्टम वाले, फॉरेन मिनिस्टर है, जो भी है यार, इंडिया के बारे में जो भी कुछ कर रहा है, डेफिनेटली दे नो अबाउट दिस. नो, Agreed. हाँ, डिस्क्लोज नॉर्मल लोगों को नहीं होता, वो बात अलग है. Agreed. Now there is a prediction of nuclear war, वो तो होके रहेगी, एवरीवन नोज दिस. and this is written in the book 600 years ago. ओके, ठीक है, बट तभी उस nuclear न्यूक्लियर अपना पूरा बिलीफ सिस्टम परमाणु बॉम्बर है. This is written. पर यार एक बात बताओ, ये सब चीजें पास में हो चुकी है ना? नहीं एक भी बार नहीं हुई. नहीं न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई है. नहीं. 600 years ago मीन शनि कहा था. 600 years ago 24 अच्छा, तब नहीं बोल रही 24 हूँ. अंक कहा था. अच्छा, उसने 25 अंक करे, 24 बोले, अंक करे, okay. 26 अंक करे. अच्छा, उसने स्पेसिफिकली लिखा हुआ. स्पेसिफिकली लिखा है डेट्स में. अच्छा फिर ठीक है, देखते हैं. दैट इज द रीजन व्हाई आई शेयर. स्टिल मैं अपोज हाँ करूंगी. हाँ, कर तू बिंदास. वी आर फ्री विल. हाँ, और कुछ होना रहेगा, तुम लोग भक्त हो तो बचाने का काम भी प्रभु का है. मारने वाला हाँ, भी वो कर प्रभु है, देते हैं यार. बचाने वाला भी प्रभु है. तो अपोज करना इज नॉट रॉन्ग. हाँ, भक्ति कम मत करो, इतना ही मेरा बोलना या है. भक्ति ऐसे के ऐसे रखो. दिस इज योर पोस्ट. लाइक ऑब्वियसली वी आर कठपुतलीज. हम्म, हम कठपुतली है, वो हर एक चीज डिसाइड करते हैं, हमें उस पे लेके जाता है. वो हमें हम्म. ऑप्शन देता है, जो हमें चूज करना है वो बताता है, और जो चूज कर लेते हैं हम, वो उस पर देख ठीक मतलब मार के दिखाता है बहुत अच्छे अच्छे. हाँ, यदा नहीं यदा है. कर्मस्य कर्म ग्लानिर्भवति भावः. चलो नेक्स्ट थिंग. व्हाट आर द थिंग्स मोर ऑफ 2025-2026? ओके, इसमें मोस्ट प्रोबेबली ये 2025 वाला तो हो गया, प्रेडिक्शंस हमने बता दी, वॉर वाला चीज तो हमने डिस्कस कर लिया. अब हम किस चीज की बात करेंगे? बिकॉज मैंने तुम्हें एक रील और ये शेयर किया, तो उसने भी बहुत चीजें बोली है, ये होगा वो होगा. उसने तो कहा कि मोदी सरकार गिर जाएगी. नहीं गिरेगी. मोदी की कुंडली देखी है मैंने, नहीं गिरेगी. On what basis are you like this is counter to that? हाँ. On what basis are you देखो, countering? मंगल उच्च का बैठा उस इंसान का, हाँ. ठीक है,
प्लस मून और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन लेके बैठा है वो आदमी, तो डेफिनेटली ही इज एबल टू टेक द स्ट्रिक्ट डिसीजंस, वो कभी इमोशनल इन्वॉल्व नहीं होता कहीं. देन शनि और जो राहु की युति है उसके 5th हाउस में हो रही है, ठीक है, रीसेंट गोचर में. सो डेफिनेटली उसका एक टाइम पीरियड है फॉर लाइक 12 अप्रैल से 27 जुलाई तक 2025 का, वो खराब है, ठीक है. उसमें ऑब्वियसली अमित शाह इज ऑल्सो नॉट विथ हिम, वो पीरियड में नहीं रहेंगे उसके साथ, मतलब उनके भी अंदर ईगो क्लैशेस होने. भाई वो भी राहु और शनि की जोड़ी है भाई, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग वो नहीं रहेंगे शायद उनके सपोर्ट में उस टाइम पे, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. उसके बाद सब बढ़िया उस आदमी का, कोई दिक्कत नहीं है. और जो पितृदोष है, ग्रहण दोष है, मंडी दोष है, वो ऑलरेडी इतना पूजा पाठ कर चुके हैं कि वो उनको पता है, उन्होंने कुछ तो मतलब इन द सेंस कि उनका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छे से काम कर रहा है. सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. जो लोग बोल रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, ऐसा कुछ, वो आदमी पहले से दिमाग वाला है, ऐसा तो कुछ होने नहीं देगा. मैं सपोर्टर नहीं हूँ बट स्टिल बता रही हूँ. नहीं, एनालिटिकल, हाँ, एस्ट्रोलॉजिकली, एनालिटिकल हम बात कर रहे हैं इस चीज पे, ऐसा. एस्ट्रोलॉजिकल एनालिटिकली कैलकुलेट Yes. करके हम लोग बात कर रहे हैं. और ऑब्वियसली जब भी इनके ग्रह में 5th हाउस को लेके बन रहा है, 5th हाउस इज ऑल अबाउट कनेक्शंस एंड ऑल, राइट, रिलेशनशिप्स एंड ऑल. तो अब सबके साथ उनके रिलेशनशिप्स बिगड़ने वाले, बट आफ्टर दैट वो मदद लेंगे. लाइक जुलाई 27 के बाद वो वापस लोगों के जैसे वो मिल के आए थे ना, अब्रॉड वाले सारे लोगों से मिल के आए, हर एक कंट्रीज में जाके आए, ऐसा वो दोबारा करेंगे, उनका सपोर्ट लेंगे और वापस सब ठीक भी हो जाएगा. सो इंडिया में ऐसा कुछ होने नहीं वाला जैसा लोग बोल रहे हैं. Cool, but somewhere I am nervous also for Why? next year. Because the stage is opening for me Yes. in some way, and I am happy also कि at last I have to perform. जो होगा देखा जाएगा. जो होगा देखा जाएगा. बट वो नर्वसनेस इसके लिए नहीं कि मेरे बारे में, इट इज अबाउट द पीपल अराउंड मी. ओके, इट्स Like, ओके, कोई दिक्कत नहीं है it's उनकी. if the my धार्मिक planets are like कि बचाना भी है बट कर्म भी देखना है. वो अपना देख लेंगे जो होगा यार. वो तो मैंने है. वही तो बोला ना, भगवान देख लेगा, हम कौन होते हैं. हाँ, वो है, देखने वाला देखेगा. बट वही है, इट इज समथिंग in next, somewhat I feel in next 7 years, 8 years, people will know me for some different reason, and वो होना है वो प्लीज होगा. डोंट डिस्क्लोज. I have not disclosed, but अब ये वाला डिलीट नहीं होना चाहिए. नहीं, because in popularity itself, ऑब्वियसली in अभी popularity भी है. itself, अभी थोड़ा बहुत है, बट शाहरुख खान से ज्यादा ऐसा कुछ तो होएगा. I feel. करना प्लीज प्लीज. मैं सपोर्ट करेगा तुमको ऐसा. Pose जय मारेगा भाई. गुरुदेव. बट है जो है वो है. आई फील बहुत चीजें होने वाली है, एंड यस. बहुत फ्रॉम माय साइड व्हाट आई थिंक व्हाट डू यू इज, थिंक? मेरे को एक क्वेश्चन है तुमसे पूछना है कि जो लोग बोलते हैं कि पितृदोष है, कालसर्प दोष है, मंगल दोष है, पूजा करवा रहे हैं, ठीक है, बहुत सबसे पूजा करवा रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक, ये इफेक्टिव है? इससे राहत मिलती है लोगों को? खत्म हो जाता है दोष? नहीं नहीं, हाँ. दोष खत्म करना तो कर्म खत्म करने पड़ेंगे. कर्म खत्म करने के लिए कर्म करने पड़ेंगे. हाँ. और कर्म करने के लिए तुम्हें कौन से कर्म क्लियर करने हैं वो सोच समझ के ढूंढ के करने पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव ब्रॉट इन दैट स्पेसिफिक प्लान पोजिशंस फ्रॉम योर लास्ट पीरियड ऑफ टाइम. यस. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी फिलहाल ना बिजनेस बन चुका है ये सब चीजें, ठीक है. आई वांट टू ब्रेक दिस चेन कि बाबा बंद ही कर दो सब कुछ. जितनी एस्ट्रोलॉजी उतनी रखो. जो फालतू की आप कर रहे हो, जिससे अर्न कर रहे हो, जिससे बंगलोज बना रहे हो, बहुत प्रॉपर्टी आपके पास, वो खत्म करो वो चीजें. There is one astrologer who is very famous on Instagram. He speaks like ऐसा पूरा. If people know, I have his Everyone rates. knows. I have his rates. भाई कितनी? 5,000 rupees for 1 hour. 15 हो गया. मैंने खुद कॉल करके चेक करा जानबूझ के. 15,000 रुपए. और वो भी कितने, हाफ एन आवर, 15 कितने मिनट्स के बोला तुमने? आधा घंटा आई थिंक, आधा 30 घंटा. मिनट्स कुछ तो, या फिर ओके. वन और एक सजेशन है, और समथिंग. एक इन्फ्लुएंसर एस्ट्रोलॉजर है, 11,000 फॉर 15 मिनट्स. हाँ, I've seen her.
आई हैव सीन हर, जानते हो? वेबसाइट है, नो नो नो, लड़का है वो, लड़की भी देखी मैंने, लड़की शी अलग टेक्स है, 11111, वो अलग है। वो लड़का, तुम जिस लाइक बहुत सारी रील्स तुमने लाइक भी की उसकी, हाँ सेंसिबल बातें करता है, बट दिस इज समथिंग, पागल है यार, ऐसा को नहीं करना चाहिए। but ठीक है, अभी मैं बैठ जाते तोता लेके नीचे प्लीज 500 प्लीज रुपया, प्लीज, तोते को भी मैं पहले खड़ी रहूंगी वहां पे। तोते को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। So yesterday happened, परसों एडिट कर रहा था ना जब मैं, हाँ आई वाज एट माय सिस्टर्स प्लेस ना, तो शी एंड आई वाज टॉकिंग, बहुत बात कर रहे थे, बात करते करते हम लोग ऐसे टॉपिक निकला और मैं ऐसे ही बोला कि फ्यूचर में मेरे पास तोता होएगा एक, एंड वैसे ही विंडो से एक तोता आके बैठ जाता है, and she gets scared, she's like ये कभी नहीं होता है, I'm like I know, like कभी नहीं होता है, I'm like I know, like ऐसा तुमने मुझे कल बोला था ना, ऐसा तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा तुरंत हो जाए, कितना खुश हो जाऊंगी मैं। बट वो अजीब रहता है, ऐसा ऐसा जो होता है ना, हाँ आई फील कि ठीक है, काम डाउन हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। बट वन मोर थिंग, न्यूमरोलॉजिकली स्पीकिंग नेक्स्ट ईयर इज मार्स, यस, एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग नेक्स्ट ईयर इज जुपिटर, ऐसे भी कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट मार्स वैसे तो। ऐसे भी कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट बोल रहे हैं। इंस्टाग्राम पे डिबंक करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक का रील मैंने भेजा नहीं, देखा है, तो आई सेंड यू इफ आई फाइंड इट अगेन, बट ही इज सेइंग कि नेक्स्ट ईयर इज नॉट मार्स, इट्स जुपिटर, लाइक हाउ, कैसे? एक्सप्लेन, फेब्रुअरी तक he के has no बेचारे explanation, जुपिटर, he's just giving random नो, stuff. शनि and Rahu and Mangal is the, like they are the main planets actually, और most probably Mars का ही रहेगा, राहु एंड मार्स मोर स्पेसिफिकली देखा जाए तो। शनि इज लाइक कि सीधा करेंगे, उनकी तो ऑब्वियसली 7.5 में वो चलता रहता है बेचारे, वो लोगों को ठीक करना जानते हैं, डाउन टू अर्थ लाते हैं, लोगों को बहुत परेशान देते हैं, बट जाते जाते बहुत कुछ दे जाते हैं, सो इट्स ओके। For me, somewhere 7.5 is a blessing, and I discovered it very Yes. early. पहले सर, फिर पे दूसरे चरण में पेट, तीसरे चरण में पैर। नहीं, वो सब नहीं, for me it was like from day one itself I turned myself into हाँ, spirituality. डिसिप्लिन। बहुत स्पिरिचुअल हो गया मैं Yes. अचानक से, एंड देन जो डेप्थ में गया, एंड दान धर्म ये सब ऑटोमेटिकली बढ़ते गया, तो और हाँ, दान धर्म से मुझे एक चीज याद आई, भाई देखो प्लीज ना, जो वो उपाय बताते हैं ना, पैसा प्राप्ति धन प्रतिष्ठा के लिए उपाय, भाई किसी भी पुराण में पैसे बचाने के उपाय नहीं लिखे हुए, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय नहीं लिखे हुए हैं। तो ये जो बना रहे हैं वो बिजनेस है, ठीक है, तो प्लीज किसी के इस पे मत घुसो। हाँ, नॉर्मल रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हो, तो ठीक है, आपके मन की शांति के लिए, नॉर्मल देवता को प्रसन्न करने के लिए, बट ऐसा कोई भी तांत्रिक उपाय नहीं है, या ऐसा नॉर्मल ऐसा सात्विक उपाय भी नहीं है धन प्राप्ति का। अगर तुम्हें मेरी तरफ से अगर ये सजेशन है, तुम्हें धन प्राप्ति करनी है तो उस लायक बनो। हाँ, उस लायक बनो कि तुम उस लेवल पे वाइब्रेट हो पाओगे, उसका वाइब्रेशन, उस लेवल का वाइब्रेशन पाना, यानी Because for मेहनत its- करके, I'll just complete it, हाँ, मेहनत करके वो साइड में जाना, और वो साइड से वो मैनिफेस्टेशन वाइब्रेशन से तुम लोग को अट्रैक्शन होएगा मनी का, यानी कर्म करोगे, कर्म से मेहनत होगी, मेहनत से फल मिलेंगे, सेम बट with spirituality just increase the power of everything that you are, potential बढ़ाओ आपका खुद का, तो वही पैसे मिलेंगे। बहुत सारे लाइक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसर्स है, लाइक दे आर तांत्रिक, दे आर इनटू तंत्रा, ठीक है, उन्होंने एकदम डिक्लेयर कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया कि वी आर इनटू तंत्रा, और वी लाइक हम वशीकरण करके देंगे सबको। वो जो नहीं ट्रेन में लिखा होता था कि पुराना प्यार वापस मिल जाएगा, ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें लिख के देते थे, ठीक है, बट यार किसको देनी चाहिए, उसका कर्मा भी तुमको लगेगा, ठीक है, गलत इंसान को दे रहे हो, उस औरत को चाहिए प्रॉपर्टी, इसलिए वो वशीकरण कर रही है, तो वो कर्मा तुमको लगेगा। अच्छे कर्म के लिए करोगे तो ठीक है, बट द मेन थिंग इज कि लोग इसके 25-30 लाख चार्ज कर रहे हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति हम करवा के देंगे तुमको, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करवा के देंगे तुमको। दिस इज वेरी पैथेटिक थिंग, और ये लोगों ने दिए हैं और दे आर कंसल्टिंग विथ मी। आई वाज लाइक पागल है क्या, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। फॉर मी, मेरे को भी अभी व्हेन आई सी समवन टेकिंग मनी फॉर एनी काइंड ऑफ दीक्षा, आई फील बैड कि अगर उसके में वर्थ है तो उसको दीक्षा मिलेगी,
बट तुम लोग पैसे ले रहे हो और दीक्षा दे रहे हो, तो वो बिजनेस हुआ. हम्म So somewhere down the line, I was also upset when I started something uh, related to spirituality, learning something new. तो ये देखो कि वो गुरु के साथ कितना टाइम तुम स्पेंड कर पाओगे. हम्म अगर तुम लोग उनकी सेवा कर पाओगे, अगर वो सेवा से प्रसन्न होके तुम्हें फिर वरदान या फिर फल में दीक्षा दे रहे हैं, तो वो बात अलग है. अगर वो ऐसे ही दे रहे हैं तुम लोग को, देन देयर इज समथिंग स्केची अबाउट इट. यस दैट इज द रीजन वाई अगर तांत्रिक उनके पास भी जा रहे हो तो ये मेक श्योर करो कि तांत्रिक वो फील्ड में कब से है, उसका बैकग्राउंड चेक करो एंड रिवर्स क्वेश्चन हिम. गुरु बनने से पहले रिवर्स क्वेश्चन कर सकते हो, गुरु बनने के बाद थोड़ा आदर करो, बट ब्लाइंडली सब फॉलो मत करो. किसी का बलि या फिर कुछ करना या फिर ये रहेगा तो बकवास है. प्लीज रन अवे फ्रॉम देयर. कुछ गंदा होना नहीं चाहिए. दैट इज व्हाट द मेन एस्पेक्ट ऑफ तंत्र इज कि तुम लोग को सिर्फ भगवान मिलने आना चाहिए. हाँ तंत्र कनेक्ट होनी चाहिए उससे. नहीं, एक रूप like, तंत्र से भगवान सी मंत्र दीक्षा जब मिलती है, राइट, मंत्र इज हम्म. बेसिकली भक्ति का एक प्रकार है. हम्म, तो आप भगवान के पास जा रहे हो, हम्म, तंत्र में भगवान को आप बुला रहे हो. बुला रहे हो. आप भगवान को बोल रहे हो ये मेरा शरीर है, इसमें बस जाओ. हाँ इसमें वामाचार और दक्षिणाचार का ये लेके लोग पागल हो गए भाई. वामाचार है, दक्षिणाचार है, कौलाचार है, बहुत सारे हैं. समयाचार है. हाँ वो कर्ण पिशाची में यार कितना वो वायरल हुआ था, उसके बाद लोग पागल हो गए थे. एंड कुछ भी हरकतें कर रहे हैं नेट से देख के. लोग ले रहे हैं ये सब सिद्धियां. हाँ. बेसिकली सबसे गंदी गंदी सिद्धियां जिसको बोलते हैं, पिशाच सिद्धि, हम्म, अप्सरा सिद्धि, हम्म. और तुम लोग का यक्षिणी क्या बोलते साधना, हैं, यक्षिणी सिद्धि. हाँ. यक्षिणी सिद्धि, बाद में डाकिनी सिद्धि, और हाकिनी सिद्धि, हम्म, और गंधर्व सिद्धि. ये इन बहुत लोग की खतरनाक जरूरत है. नहीं है तुम लोग को गाइस. आई एम रियली रियली सॉरी, बट अगर तुम लोग ये साइड पे जा रहे हो तो देर 108 प्रकार की सिद्धियां होती है. ये बोलना जरूरी है, 108 प्रकार की सिद्धियां होती है. 108 में से अष्टम सिद्धि जो रहती है, अणिमा, गणिमा, महिमा, प्राप्ति, ईशित्व और वो सब है, वो मेन है. वो 8 मेन है. उसके बाद दशम सिद्धियां आती है जो सेकेंडरी है, बट वो भी मेन है. वो सूर्य सिद्धि भी बोलते हैं. मतलब दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये भगवान यूज करते हैं सब 10 सिद्धियां जो है, या फिर डेमीगॉड्स यूज करते हैं. उसके बाद जो आती है वो छोटी छोटी सिद्धियां आती है. तो इन सब में ट्रैप में मत फंसो भाई प्लीज. सिद्धि लेना इज सिद्धि के बारे में जानना इज फन, बट सिद्धियां लेके क्या करोगे. इसने मुझे पूछा कि अगर हाँ, तुझे आने की बात करें. सुपर पावर मिल रही है दिशांक, तो तू क्या करेगा. तू रखेगा ना उसको, कुछ कर नहीं सकते उसका. मतलब जिसको चाहिए उसके लिए यूज करेगा, और जिसको नहीं चाहिए उसके लिए यूज नहीं करेंगे. अच्छी एनसी सेट की मैं लोगों के भलाई के लिए करूंगी, बट उससे कर्मा ऐड होते हैं, वो भूलो मत ना. मैं ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, लोग स्पेल्स के लिए आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए आते हैं मेरे पास, अभी भी आते हैं. एक पूजा पाठ के लिए स्पेशल लोग हैं मेरे पास अवेलेबल. बट द मेन थिंग इज कि इंटेंशंस देखे बिना, मतलब मेरे को तो खुद से ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं है. सामने वाले का जब चार्ट आता है, मैं पूरा एनालाइज करके फिर देखती हूँ कि इज दिस पर्सन लाइक लालच के लिए करवा रहा है कुछ, या कुछ अलग इसका सॉल्यूशन है, कि अलग कुछ सोच के करवा रहा है, वो अलग है. ठीक है, अगर मुझे जब लगता है कि दिस इज वेरी जेन्युइन पर्सन जेन्युइनली आस्किंग फॉर समथिंग, तो भी मैं हेल्प करती हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं करती. मेरे को. लीविंग मी असाइड, हैव यू सीन एनीवन्स चार्ट और एनी पर्सन हु हैज अ डिजायर फॉर धर्मा, लाइक धर्म स्थापना और समथिंग क्रेजी लाइक मेकिंग पीपल हैप्पी और लोगों के लिए कार्य करना, ऐसा कोई चार्ट लेके आया था? अभी तक तो कोई भी नहीं आया ऐसा चार्ट मैं लेके. अकेला ही रहेगा ना पागल तुम आदमी. अकेले ही हो. वही प्रॉब्लम है कि पीपल आर नॉट. एंड जिसके भी दशम में अगर सूर्य है, जुपिटर है, प्लीज धर्म कार्य करना स्टार्ट करो, वरना अगले 6 साल में तुम हाँ लोग का वो बहुत 8th हाउस का प्रॉब्लम भी, 8th हाउस में तुम्हारी दशा कोई सी भी चल रही हो, तुम्हारा लाइक लग्न में कोई भी बैठा हो, रूलिंग प्लैनेट कोई अलग हो, बट द मेन थिंग इज तुम्हारे 8th हाउस में जो भी प्लैनेट है, लाइक गुरु बैठा है, केतु बैठा है, कुछ भी बैठा है, मेक स्टार्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट. उस चीज को करो. फॉर एग्जाम्पल शुक्र बैठा है, ट्राई टू यूज मोर लग्जरियस थिंग, लाइक ट्राई टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ. अपना कुछ के लाइक खुद के थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करो, ग्रूमिंग पे या किसी भी चीज़ पे, शौक के लिए. ठीक है, एक गुरु बैठा हुआ है, स्टार्ट लर्न समथिंग, लोगों की हेल्प करना शुरू करो, धर्म कार्य करना शुरू करो, जानना शुरू करो. ये सब चीज़ें करोगे तब तुम्हारा 8th हाउस आपको सपोर्ट करेगा, बल भी देगा.
तो ये करो। लग्जरी। क्या? बट फॉर मी वीनस इज इन एथ। अभी मेरा एग्जांपल लेके ले रहे, अभी मेरा वीनस एथ में, बट मेरे को लग्जरियस चीजें पसंद नहीं है। पसंद नहीं है एज इन आई एम ऑलरेडी अवे फ्रॉम दिस थिंग्स। मैं जितना सिंपल रहना चाहता हूँ उतना देखो सिंपलिस ये दोनों चॉइसेस है। सिंप्लिसिटी में जीता है मैं। तो हाँ। देर आर पीपल, इफ देर आर पीपल हु हैव वीनस और देर आर पीपल हु हैव सन और समथिंग विच इज लाभदायक, तो उनको क्या क्या करना चाहिए? जो सिंपल लेना चाहते हैं। विद्या बेसिकली जो प्लैनेट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, मैं अच्छा, अगर अच्छा। समझो कि वीनस बेटा है तो वीनस वालों को क्या करना चाहिए? अपने पे लग्जरी। ध्यान, लग्जरी पे लग्जरी ध्यान। तो मतलब सन खुद वालों को के क्या लिए कुछ करना? खरीदो, हाँ। ठीक है। और सन वालों के 8th हाउस में अगर सन बैठा हुआ है, मेक श्योर दैट कि आपकी ना फादर की या जो भी रिलेटिव्स है ना, सबकी थोड़ा बहुत आदर सत्कार करना शुरू करो। थोड़ा सा आदर दो बूढ़े लोगों को स्पेसिफिकली, ठीक है। जितना आप विनम्र हो जाओगे सन रहते हुए, उतना आपके लिए अच्छा है। 8th हाउस इज ऑल्सो फॉर डेथ, राइट? यस, एंड सैटर्न रहता है तो लॉन्ग लाइफ रहती है। लॉन्ग लाइफ रहती है। प्लस वो अकेला कर देता है सैटर्न आपको 8th हाउस में। कोई फ्रेंड्स नहीं बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। इज इट? चंद्रमा अगर ने इफ चंद्रमा की दृष्टि पड़ गई शनि पे, शनि चंद्रमा योग विष योग बन गया, गए आप काम से। आप पागल हो जाओगे, अकेले अकेले रह के बोर हो जाओगे। 12th हाउस में है मेरे शनि हम्म, चंद्र। विष योग। विश हो गया। क्या है विश कुछ नहीं, देख लेंगे। हाँ मैंने बोला ना, भक्ति कैन कट योर एस्ट्रोलॉजी। हाँ वो सॉल्यूशन है, आपके पास है। बिकम द ब्रह्मांड 8th इटसेल्फ। हाउस मंगल रहेगा तो मेक श्योर दैट मंगल रिलेटेड चीजों का दान करो, या फिर हनुमान चालीसा इज द ओनली ऑप्शन। एंड मैंने ये भी सुना है कि एग्जाम्पल के साथ सुना है कि जिसका वीनस रहता है वो मरते मरते बच जाते हैं वीनस की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज शुक्र के पास ये क्या बोलते हैं उसको, संजीवनी मंत्र होता, इसीलिए शुक्र देव कैन रिवाइव यू नो, फ्रॉम द वर्स्ट प्लेसेस पॉसिबल। नहीं, नहीं है ऐसा। ये बस शनि में क्वालिटी है, वो कर सकता है शनि हैज दैट क्वालिटी। बस। शुक्र मंगल में भी accidents क्वालिटी करवाएगा है। लेकिन इफ किसी की भी 8th हाउस में मंगल बैठा हुआ, एक्सीडेंट्स तो होंगे भाई। तो ध्यान रखना जब भी मतलब दशा अंतरदशा प्रत्यंतर विषोमतरी आप देख रहे हो, बट मेक श्योर दैट कि सूक्ष्म प्राण देह भी देखो, उसमें भी आ रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग प्लीज ध्यान दो कि 8th हाउस कब एक्टिवेट हो रहा है भाई। तुमको भी पता नहीं चलेगा और हो गया ऐसा। सो वो देखो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड Moving टू to the न्यूमरोलॉजिकल numerology. पर्पस। क्या बोल रहे हैं? हाँ वही कह रही थी मैं, एक्साइटेड हूँ ना बहुत ज्यादा। Numerology. Vidya has done more research on numerology. Starting from 1 to 9, we are Yes. near the end Yeah. of the podcast. So go ahead. प्लीज डिस्क्लेमर दे देती हूँ मैं। जो भी अपना वो लास्ट रील जो थी मूलांक 6 की, ठीक है भाई साहब, भाई बहनों, देखो जो भी हम प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, या जो भी मूलांक से प्रेडिक्शंस दी जा रही है, तो प्लीज वो सबके लिए नहीं है। सबका चार्ट डिफरेंट है। दीज आर द जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड प्लीज लीव द रेस्ट। अगर नहीं रेजोनेट हो रहा तो भाई मत करो, कुछ शांत बैठो, चार्ट दिखवाओ, उसके बाद बात करो, ऐसा। तो डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है, जो लास्ट पॉडकास्ट में नहीं दिया था। ठीक है। और सो स्टार्ट विद द फर्स्ट मूलांक 1। मूलांक इज लाइक जो पहला आपका डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल 23 है तो 2 और 3 को मिला के 5 हो गया, तो 5 इज द मूलांक। ऐसा आपको मूलांक कैलकुलेट करना है। जिसको ड्राइवर बोलते हैं, कौन से तो इडियट ने ड्राइवर नाम रख दिया, ड्राइवर कंडक्टर करके। न्यूमरोलॉजी। मूलांक किस मूलांक? आई नो, मूलांक को वो ड्राइवर बोलता है, बाग्यांक को वो कंडक्टर बोलता है। पीपल आर देयर, जाओ। दिल्ली पीपल। अनुवंशिक Sorry. अनुवंशिक कितने जाओ दे, मेंटल इलनेस। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट विद द सन। फर्स्ट मूलांक की बात करेंगे। बाबा बहुत ज़्यादा आप में पेशेंस की कमी अभी भी है, ठीक है। मैं अभी रीसेंट प्रेडिक्शंस बताऊंगी, कैसे हो क्या हो आप अपना देख लो। सो बहुत ज़्यादा पेशेंस की कमी आप में अभी भी है मूलांक एक वालों के। रिश्तों को थोड़ा अहमियत देना स्टार्ट करो, ठीक है। स्टार्ट रिस्पेक्ट लाइक एल्डर्स और अपना जो भी फीमेल है आपके सर्कल के अराउंड, ठीक है। डिच वगैरह मत करना इस साल, ठीक है। सेनापति सपोर्ट कर रहा है आपको, राजा को। तो मेन थिंग इज कि आपको इतना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी पे, थोड़ा बहुत अपना भी देखो। इन्वेस्टमेंट कोई ढूंढ रहा है, कुछ स्टार्ट करना चाहता है, जॉब में चेंज चाहता है,
तो वो कर सकता है आफ्टर अप्रैल, ठीक है, नॉट बिफोर दैट। उससे पहले तो कुछ नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है अप्रैल का टाइम, तो तब कर सकते हो। उसके पहले तो मत करना कुछ भी। और ट्राई टू बी पोलाइट, थोड़ा सा डाउन टू अर्थ हो जाओ, ईगो मत लाना अपने अंदर थोड़ा सा भी। और जो आप कर रहे हो, पार्टी एनिमल हो, थोड़ा लाइक स्टार्ट टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स, जो आप नहीं करते। मुलांक एक कभी हेल्प नहीं लेता लोगों से, वो अपने अंदर ही घुटता रहेगा, सॉल्यूशन ढूंढता रहेगा, बट मिलेगा नहीं हेल्प। तो प्लीज लोगों से हेल्प लो इफ नेसेसरी है तो, ठीक है। बस अकेले तो नहीं रह सकते ये, तो प्लीज स्टार्ट लाइक थोड़ा सा, पार्टनर भी है तो उसको रिस्पेक्ट भी दिया करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेकंड इज लाइक मूलांक 2, ठीक है। मूलांक 2 का ये साल ना थोड़ा सा, मतलब बोलते हैं ना कि मराठी में बोलते हैं बिथरलेला है, चंचल। चंचल है, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब भी मून और मार्स साथ में आते हैं, मून और मार्स साथ का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। आपको अब्यूजिव आप हो सकते हो, ठीक है, हो गए ऐसा नहीं है, हो सकते हो। आपकी मेंटल से मैनिपुलेशन थोड़ा सा कम करिएगा, आप मैनिपुलेटिव हो, ठीक है, इमोशनली मैनिपुलेटिव। देन करियर के लिए ये साल आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। लोगों के डिसीजंस पे भरोसा मत करना, अपने खुद के डिसीजंस ले रहे हो तो आपके परिवार वालों से पूछो, स्पेसिफिकली तुम्हारे फादर है तो उनसे पूछो, या कोई बड़ा है उसका सपोर्ट लेके फिर बिजनेस में घुसो या डिसीजन मेकिंग करो। नॉट लाइक बाकी खुद का मत चलाओ, दोस्तों का मत चलाओ, ठीक है। जो तुम्हारे ब्लड रिलेशंस के लोग हैं उनसे सलाह ले सकते हो तुम लोग इस टाइम पे। इन्वेस्टमेंट के लिए पूरा साल बर्बाद है, मत करना इन्वेस्टमेंट कोई भी, ठीक है। जो चल रहा है उस चीज़ को स्टेबल रखो और इस चीज़ को चलाओ, बस, और कुछ मत करना इस साल। मूलांक 2 के लिए हो गया। मूलांक 3 मूलांक के लिए मैं ये बोलूँगी कि भैया प्लीज़ कुछ करिएगा, ठीक है। भाई बहन जो भी है, ट्राई टू डू समथिंग, बिकॉज आप सोच रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो इस साल भी। आपने ऐसे ही बहुत सारे साल निकाल लिए और आप अभी भी कुछ नहीं कर रहे हो। आप खुद के लिए आपको हर एक चीज़ का नॉलेज है, बट इम्प्लीमेंटेशन आपकी कहीं दिख ही नहीं रही है। तो नॉलेज का क्या रायता बनाओगे आप, ये भी ऑब्वियसली। सो ट्राई टू डू समथिंग, ठीक है। देन लव लाइफ में प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा मत घुसो, बिकॉज शादियाँ भी इस साल बहुत सारी होने वाली है, ठीक है, और ब्रेकअप्स भी इस साल बहुत सारे होने वाले हैं। तो मेक श्योर दैट कि थोड़ा सा ना करियर ओरिएंटेड हो जाओ, बिकॉज दिस इज द टाइम, तो वो हो जाओ। एंड देन इतना ही है बेसिकली। और इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना, 3 नंबर वालों की। डाइजेशन इश्यूज आपको हो सकते हैं, ठीक है, या फिर बॉडी पेन, बैक पेन, ऐसा कुछ होने के हाई चांसेस है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना खुद पे, ठीक है। और अति विचार करके कुछ नहीं होने वाला, इम्प्लीमेंटेशन करो कुछ तो। नंबर 4, ऑब्वियसली राहु और मंगल का नहीं जमता, तो इन लोगों को मैं ये बोलूँगी, 4 नंबर वालों को, आई नो कि आप लाइक मोस्ट प्रोबेबली 4 नंबर वालों का ब्रेकअप हो गया है विद इन अ ईयर, या होने वाला है 2025 में, फॉर श्योर होगा बहुत सारे लोगों का। तो मेक श्योर दैट कि ज़्यादा प्यार मोहब्बत में मत घुसो, अपने लोगों की अहमियत या कदर करो। जो मतलब होता है ना कि एक फ्रेंड सर्कल है, उस पे आप जा रहे हो, कोई भाव नहीं दे रहा आपको, और जो आपका पर्सनल सर्कल है, जो आपके रिलेटिव्स है, और जो भी आपके लिए बहुत कुछ सोचता है, उनको आप भाव ही नहीं दे रहे, वो आपकी कदर कर रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं है। इन्फ्लुएंस नहीं होना, राहु है अपना, राहु ठीक है, उसको दबा के रखो भाई, हर चीज़ में मत इम्प्लीमेंट करो। और ईगो नहीं दिखानी, जहाँ इमोशंस दिखाने हैं प्लीज स्टार्ट डूइंग थिंग्स, दिखाओ। तुम्हारे ज्ञान से किसी का इमोशनल लेवल नहीं ठीक होने वाला, उसको प्यार चाहिए तो प्यार दिखाओ, तो ये चीज़ करो, ठीक है। स्त्री दोष वालों से प्लीज थोड़ा सा दूर रहना, राहु वाले लोगों को मैं बताऊंगी, बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली बहुत सारे अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल थिंग्स वो होगा 4 नंबर वालों के साथ। तो प्लीज़ अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ भी नहीं करना आपको फालतू का, बस काम पे ध्यान, दैट्स इट। नंबर 5 के लिए मंगल वाला साल बहुत अच्छा है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नंबर 5 वालों को एक ही एडवाइस दूंगी, आप हर एक चीज़ में ना एक्सपर्ट नहीं हो आप, मतलब यू नो एवरीथिंग, लाइक आप थोड़ा सा हर एक चीज़ को जानते हो, मल्टीटास्किंग हो, बट इस साल कोई एक ही चीज़ को पकड़ के आपको आगे जाना है, तो आप खुद फाइंड आउट कर लो कौन सी चीज़ है वो, और उसके हिसाब से आगे जाओ। बाकी ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी एक चीज़, तभी ग्रोथ पॉसिबल है आपकी इस साल, और रिजल्ट्स भी आपको जल्दी मिलेंगे इस साल। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा टाइम है, प्रॉपर्टी बाइंग के लिए अच्छा टाइम है, घर वालों से रिलेशनशिप आपके अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। तो लाइक बुध का नंबर है, तो आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सोच के बोलना है, अग्रेशन को कम रखना है और मीठा बोलना है, तभी बहुत फ़ायदा देगा ये साल आपको, 5 नंबर वालों को। अब आते हैं मूलांक 6 पे। 6 वालों के लिए मैं ये बोलूँगी कि बाबा ठीक है, आपने इम्प्लीमेंटेशंस कर लिया अभी, मतलब बहुत 6 वालों का कॉल आया था, दे वाले कि ये सब कर लिया, अब वी आर लाइक डूइंग सो मेनी थिंग्स, लाइक जिम जा रहे हैं, सब कुछ
एकदम डिसिप्लिन वाला रूटीन रखा हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी सुन के। बट एज पर द न्यूमरोलॉजी कुछ लोग अभी भी स्टक है, तो प्लीज़ मैं बोलूँगी नशेबाजी कम करना। स्टिल बोलूँगी नशेबाजी कम करना। मंगल का साल है, अग्रेशन में आके आप कर सकते हो। साल इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है, अपॉर्चुनिटीज़ है फरवरी के बाद से स्पेसिफिकली। लाइक मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट 10th फरवरी के बाद से नंबर 6 वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है हर एक सेक्टर में। तो प्लीज स्टार्ट डूइंग थिंग्स, ठीक है। चंद्रमा की पोजीशन चेक करके क्रिएटिव कार्य भी आप कर सकते हो, बिकॉज नंबर 6 मीडिया वगैरह में बहुत ज़्यादा आता है, एक्टिंग ये वो बहुत सारी स्किल्स। तो मेक श्योर दैट मून कितना डिग्री का है वो देख के स्टार्ट डूइंग थिंग्स, स्टार्ट लर्निंग थिंग्स, पॉलिश योर थिंग्स एंड जस्ट गो फॉर इट। रिस्क लेने से डरो मत। इस साल तो बिंदास लो रिस्क। 6 नंबर वालों के लिए ये बोलूंगी। 7 नंबर 7 रिप्रेजेंट्स ऑब्वियस केतु और मार्स का कॉम्बिनेशन अग्रेशन और बढ़ाता है। तो फैमिली में जो तंटे होने वाले हैं, प्लीज बैग भर के कहीं बाहर चले जाओ, ठीक है। नहीं रहना आपको फैमिली के साथ तो मत रहो, बट कलेश से जितना दूर रह सकते हो उतना जाओ। बिकॉज वो होता है ना कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी एक परीक्षा ली जाती है, तो वो होने वाला है इनके साथ, केतु वालों के साथ, 7 नंबर वालों के साथ इस साल। सो घर वालों के तंटे अवॉइड करना। जो डेफिनेटली आपने जॉब चेंज कर ली है 7th वालों ने, नंबर 7 में से बहुत लोगों ने जॉब स्विच की है ड्यू टू मैनेजर इश्यूज, तो वो दोबारा जॉब चेंज करने की हाई चांसेस है इन द ईयर ऑफ 2025। सो मेक श्योर दैट कि सोच समझ के करो। फरवरी के बाद ये डिसीजंस लो आपके, या फिर 29 मार्च के बाद भी ले सकते हो। तब तक शांत रहो, जिस फील्ड में हो, जिस काम कर रहे हो उधर ही करो, कहीं मत चेंज करो। ये है। प्लस खुद का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, बाकी नहीं। हेल्थ इश्यूज आपको बॉडी पेन और जॉइंट पेन हो सकता है, मोस्ट स्पेसिफिकली आपका पैर दुख सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। देन नंबर 8 पे आते हैं अपन। नंबर 8 के लिए मैं बोलूँगी कि भावनाओं में बहना नहीं है इस साल आपको, ठीक है। भावनाओं में बिल्कुल भी नहीं बहना, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में ही सोचो। लव एंड ऑल इस साल आपके लिए नहीं बना, उसमें घुसो ही मत, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली बस खुद पे ध्यान दो, सेहत का ध्यान दो। और जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या जिनका कुछ नहीं हुआ है, करियर वगैरह में सब रुका पड़ा है, उनके लिए स्पेसिफिकली बोलूँगी कि भाई प्लीज स्टार्ट डूइंग समथिंग। सोच के करूँगी कल पे मत टालो वो चीज़, खुद के डिसीजन से जाओ आगे। लोगों का सुन के नहीं जाना आपको, अपने अंदर का मतलब होता है ना कि अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, देन डिसीजन लो। लोगों के हिसाब से डिसीजन नहीं लेना, बिकॉज इस साल लोग आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। डोंट डू दिस। अपने हिसाब से जाओ, अपने हिसाब से करो और मेहनत करो प्लीज। शनि वीक है, लेजीनेस आपके अंदर आ सकती है। मेक श्योर दैट कि आप उपाय से, रेमेडीज से उसको ठीक करो, एक डिसिप्लिन लेके आओ अपनी लाइफ में, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और कुछ नहीं करना 8 नंबर वालों को, ये साल नॉर्मल फल देगा इनको, ठीक है, नॉर्मल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। एंड नंबर 9 को बस अग्रेशन दूर रखना है और मोस्ट प्रोबेबली लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। जैसे दोस्त का हो गया कि मैटर हो गया चलो चलते हैं, ऐसा नहीं करना उनको, ठीक है। ये नंबर 9 वालों के लिए स्पेसिफिकली बोलूँगी। पूरा साल करियर के लिए बहुत अच्छा है, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोग शादी ब्याह कर सकते हैं। सो दिस इज गुड ईयर फॉर नंबर 9 एंड बैड ईयर फॉर 2 and 4 and 8। Because किसने तो there are many astrologers on, भाई सब बढ़ गए ना। Next year Chinese zodiac say it is the year of snake, so snake is Yes. gonna retaliate back। जो lost positions थे वो वापस आ जाएंगे, ऐसे बोला जा रहा है। This is all foreign people and foreign numerologists saying। Secondly, some people in India are saying the fruits which were supposed to be in 2024 8 के लिए और 4 के लिए, स्पेशली 8 वालों के लिए, वो नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। बिकॉज ये साल नहीं मिले तो अगले साल फरवरी तक मिलेंगे तुम लोग को, 2025 में। हाँ। तो ऐसे कुछ जन बोल रहे हैं। तो देयर आर पीपल विद हु आर मिक्स्ड। हाँ, who are mixed obviously, तो depends on the chart, no? वही बोल रहे हैं। तो हाँ। डिपेंड्स ऑन द चार्ट एंड सेकेंडली डिपेंड्स ऑन द एफर्ट्स Yes। दैट यू हैव पुट इन। अगर तुम लोग का दृढ़ निश्चय है कि हाँ, तुम लोग घर पे बैठ के अगर तुम सोच रहे हो ये हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर- क्या करूं मैं अब, ये नहीं करना आपको 2025 मैं भी घर में। पे ही बैठा हूँ, बट घर पे बैठ के भी हाँ। काम कर रहा हूँ, ऐसे अलग है। मतलब इट इज एन एग्जाम्पल, Yes। ह्यूमरिक एग्जाम्पल, बट काम करो, मेहनत Yes। करो, कर्म करो, फल की रिजल्ट्स चिंता। आपको जल्दी मिलेंगे।
फल की चिंता मत करो, फल की डैश हम लोग बाजार से ले लेंगे। मैंने कुछ और समझा। हाँ वही, फल हाँ की फिर ठीक है सर, डैश हम बाजार से बाजार से लेंगे। ले लेंगे। ठीक है, यस। तो वैसे काम करते रहो, कर्म करते रहो, कभी ना कभी तो तीर लगेगा। शार्पन योर बो इन अ वे दैट एक शॉट में सब चार्ट्स और सब सब लाइन में जो भी खड़े हैं वो सब पियर्स होने चाहिए। तब तक Yes. प्रैक्टिस करो, और ऐसी प्रैक्टिस करो कि भगवान भी बोले वाह क्या और तीर है। एस्ट्रोलॉजी पे ब्लाइंड फेथ मत रखो, हम्म ठीक है? यू कैन चेंज योर प्लैनेट्स, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, मैं अभी भी बोलूंगी। हम्म। सो डरो भी मत एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेट से यार। शनि राहु से लोग डर रहे फालतू का, नहीं डरना चाहिए। खाने ऐसा नहीं तुमको बताना चाहिए। हाँ, दे आर नॉट देयर, मैं वही बोल रहा हूँ, दे आर नॉट देयर टू डिस्ट्रॉय यू, दे आर हाँ, देयर तो पॉलिश बिकॉज यू नीड टू बी बेटर पर्सन। वो भी भगवान है, वो भी देव ही है, वो असुर से देव बन गए राहु केतु। तो अगर वो है तो वो भी बेटरमेंट के लिए, उनको सब जो एब्जॉर्ब करो, और जो वो करना चाहते हैं अच्छा तुम्हारे लिए, उनका ब्लेसिंग लेके करो, सब चीजें अच्छी रहेगी। और प्लीज अनुष्ठान स्टार्ट करो जो नहीं कर रहे। तो कल का एपिसोड है अनुष्ठान सिद्धि के ऊपर। वाओ, तो क्या लिंक है। अरे वाह, हाँ सच में, ये वीक में नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है अनुष्ठान सिद्धि के ऊपर। वी आर गोना डिस्कस अबाउट टेकिंग अनुष्ठान्स, अटेनिंग सिद्धीज, एंड कैसे कैसे ली जाती है सिद्धीज। नॉट फॉर सिद्धि मतलब सुपर पावर्स नहीं, मंत्र सिद्धि मतलब वो सिद्धि इज कंप्लीशन, yeah. एक मंत्र की कंप्लीशन, एक साधना की कंप्लीशन तक सिद्ध करना इज कंप्लीट करना। तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कल के हसीद जी वापस आने वाले, हसीद जोशी वाज हियर, वेरी वेरी बेस्ट एज अ पर्सन। उनकी वजह से मैंने गणपति अनुष्ठान किया था, आई हैड माय फ्रूट्स वेरी वेल। लाइक एक दिन गणपति अनुष्ठान खत्म हो गया, उधर से मैं इधर आ गया और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, इतना इतना जल्दी। मैं झूठ में नहीं बोला। भैरव अनुष्ठान खत्म किया, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ये भी हाँ please मैं वो explain बोल रहा है वही बोल रहा है। भैरव अनुष्ठान खत्म किया। भैरव अनुष्ठान के बाद जो मेरे डीप रूटेड फियर्स, नहीं बोल सकता, डीप रूटेड इश्यूज थे, उस पर क्लियरिटी मिलना स्टार्ट हो गई। सो एंड फील होने लगा, फियरलेस सेंस मेरा बढ़ गया। मतलब था वो पहले से फियरलेस था, बट और फियरलेस होने लगा मैं। सो थिंग्स चेंज, और जन्म संस्कार भी मायने रखते हैं, पास्ट लाइफ भी मायने लगते हैं, तुम लोग का ये भी गुरु भी मायने रखता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये कल है। थैंक यू विद्या, थैंक यू फॉर कमिंग। लास्ट टाइम भी हम लोग ने 1 घंटा 15 मिनट बात की थी, आज भी 1 घंटा 15 मिनट ही बात की है हम लोग ने। बट दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर कमिंग बैक। आई एम रियली सॉरी गाइज कि मैंने एपिसोड डिलीट कर दिया, मेरे को बोलना पड़ता है। मैं सॉरी नहीं होगा तो भी मैं बोलेगा फिर भी इट्स हाँ, बट वो भी सॉरी, फिर भी इट्स ओके नहीं रहेगा तो भी वो बोल देगी। बट it was mean to be deleted for a reason, because I feel somewhere nature didn't want us to say some things which we said बहुत controversial हो गया था। बहुत ज्यादा था। मैं members में भी डालने का सोचेगा अगर वो हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं है ही नहीं, वो सोच रहा था मैं कि हो रहा है नहीं हो रहा है। बट that is the reason why we are shooting today. We'll post tomorrow or on Sunday. Anyways, thank you for watching. Please like, share, subscribe, जो भी करना है वो करो। ऐसा नहीं बोलूँगा, आज से मैं बोलूँगा करो बिकॉज मेरा ब्रांड मैनेजर मेरा गला पकड़ेगा नहीं तो। सब्सक्राइब करो।